वो आइए एक बार जो है देख लेते हैं। मोक्ष संन्यास योग का हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो है हमने ये जाना कि ये जो अध्याय है गीता की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है और सबसे लंबा अध्याय है गीता का। इसमें बहुत ज्यादा श्लोक हैं और इसमें सारी बातें पुनः भगवान ने इसमें फिर से कही है। जो पहले उन्होंने बताई वो बातें फिर से इसमें कहते हैं। और क्योंकि ये अध्याय सब बातों का सार है, मानिए कि गीता रूपी जो मंदिर है, गीता एक मंदिर के समान ही है जिसमें हम सब लोग जो है शरणार्थी हैं। तो उसमें ये जो अध्याय है वो एक कलश के समान है, हमने ये जाना। और इसीलिए इसको हम कलशोध्याय भी कह सकते हैं। मैंने ये भी बताया था पिछली क्लास में आपको कि चैतन्य महाप्रभु ने इस अध्याय को रहस्यमय कहा है, क्योंकि इसमें बहुत सारी गुप्त बातें भगवान प्रकट करते हैं, अपने हृदय के विशेष भाव भी वो इस अध्याय में प्रकट करते हैं। इसीलिए ये अध्याय जो है रहस्यमय भी कहा गया है। कई बातें जो पहले भगवान ने कही बहुत संक्षेप से भगवान ने इस अध्याय में कह दी, और कई बातें जो पहले भगवान नहीं कह पाए थे उसको भी भगवान इस अध्याय में रखते हैं। इसीलिए इस अध्याय का नाम एकोध्यायी गीता भी है, इसीलिए इसको एकोध्यायी गीता भी कहा जाता है। यानी इस अध्याय को पढ़ने मात्र से ही हमें गीता में क्या क्या बातें हैं उसका एक जो है रफ फीचर, एक उसका रफ आइडिया हमें लग जाता है कि गीता में भगवान वस्तु क्या कहना चाह रहे हैं। गीता का जो मेन उद्देश्य है, गीता का जो गोल है वो है कृष्ण प्राप्ति। इससे हमें क्या मिलेगा, ये कोई नहीं कह सकते कि हमें भौतिक वस्तुएं मिलेगी या हमको कोई ऐसी वस्तु मिलेगी जो नश्वर है। हमें जो है इससे भगवान की ही प्राप्ति होगी। और भगवान की प्राप्ति के लिए हमने ये जाना कि शरणागति की बड़ी महिमा है। भगवान श्री कृष्ण के शरण होने पर ही जो है अर्जुन को भगवान उनका दिव्य ज्ञान देना शुरू करते हैं, और इससे जो है आवन काल से हमारा छुटकारा भी होता है ना। तो ये जो गीता है ये केवल पढ़ने मात्र के लिए नहीं, इसको पढ़ करके इसके अनुसार अपना आचरण बनाए और इसके अनुसार आचरण बना करके अपना जीवन सफल बनाए, इसके लिए ही भगवान ने गीता कही है। हमने ये भी जाना कि मुक्ति भी बड़ी ऊंची चीज है, लेकिन हमने ये देखा था कि मुक्ति से केवल हमारा जन्म मृत्यु का जो चक्र है, जो भव चक्र है, वो समाप्त हो जाएगा, लेकिन भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। लेकिन देखिए, मुक्ति भी बड़ी ऊंची चीज है, मुक्त होना भी बहुत बड़ी बात है, ऐसी बात नहीं है। और मुक्ति के दो उपाय हैं जो कि बताए हैं भगवान ने गीता में। एक तो है ज्ञान योग और एक है भगवान कहते हैं कर्म फल की आसक्ति का त्याग, यानी कर्म योग। मुक्ति के दोनों ही साधन हैं, है ना। तो जो ज्ञान योग है, तो ज्ञान योग में देखिए संसार से हमारे अंदर संन्यास का भाव आता है कि संसार से वैराग्य हो जाए, ऐसा हमारे अंदर जो है इससे भाव आता है। तो इसलिए हम ये जो है इसमें देखते हैं कि त्याग और जो भगवान ने दूसरी चीज कही संन्यास, इसी के तत्व को भगवान ने इस अध्याय में सबसे पहल बताया। अर्जुन इसी को लेकर के प्रश्न करते हैं कि मैं संन्यास और त्याग के तत्व को जानना चाहता हूँ, और सबसे पहले इनमें से भगवान जो है त्याग के तत्व को हमें बताते हैं। तो देखिए, सबसे पहले भगवान ने हमें क्या बताया कि कर्म हमको किस प्रकार से करने चाहिए। भगवान ने क्या बताया कि देखिए, यज्ञ दान तप जैसे कर्म जो है वो हमें अवश्य करने चाहिए, है ना। इनका त्याग तो करना ही नहीं चाहिए, अभी तो उनको नहीं करते हो तो भी ये जो कर्म है और भी जो शास्त्र विहित कर्म है उनको भी हमें अवश्य करना चाहिए। लेकिन इसमें भगवान एक कंडीशन बताते हैं। क्या कंडीशन बताते हैं कि हमें आसक्ति और फल की इच्छा का त्याग करके ही कर्म करना चाहिए। भगवान आगे ये बताते हैं कि मनुष्य के जो वर्ण आश्रम के अनुसार कर्म होते हैं, कर्तव्य कर्म परिस्थिति के अनुसार जो होते हैं, उसका भी उसको त्याग नहीं चाहिए करना चाहिए, और उसको भी उसे अवश्य ही करना चाहिए, है ना। तो त्याग का विवेचन करते हुए भगवान आगे क्या बताते हैं, मतलब त्याग किसको कहा है भगवान की गीता में, बताएं। त्याग की परिभाषा इसमें यही आती है कि जो कर्तव्य कर्म और कर्म फल में आसक्ति का त्याग करता है वही वास्तव में त्याग है, वही असली त्याग है ना। यानी इसका अर्थ क्या निकल रहा है कि ना तो हमारी कर्मों में आसक्ति हो और ना ही जो उसका फल है उसमें आसक्ति हो। दोनों में यदि आसक्ति नहीं है, दोनों की यदि हमने त्याग कर दिया तो ही इसको भगवान गीता में त्याग कहते हैं। वस्तुतः त्याग भी जो है वो 3 तरह का भगवान ने बताया। कौन कौन सा त्याग बताया, सात्विक त्याग, राजस त्याग और तामस त्याग। ये सब हम लोग डिटेल में तो नहीं, संक्षेप में देख चुके हैं कि वास्तव में भगवान ने जो है क्या क्या इसका अर्थ बताया है। और जो सात्विक त्याग है, हमने ये देखा कि सात्विक त्याग ग्रहण करने योग्य है, यानी सात्विक त्याग तो करना चाहिए, लेकिन जो राजस और तामस त्याग है उसको हमें त्याग देना चाहिए, मतलब उसका हमें त्याग कर देना चाहिए। क्योंकि ये जो दोनों त्याग है ये संसार में फंसाने वाले हैं, ये बांधने वाले हैं। लेकिन जो सात्विक त्याग है ये ग्रहण करने योग्य है, क्योंकि इससे क्या होता है, इससे हमारी मुक्ति होती है ना। फिर आगे भगवान ने देखिए कुशल कर्म के बारे में बताया
अकुशल कर्म के बारे में भी बताया। तो कुशल कर्म और अकुशल कर्म क्या होते हैं, ये हमने क्या देखी इसकी परिभाषा। देखिए कुशल कर्म वो है कि यदि हम शास्त्र विहित कर्म भी कर रहे हैं और उसके लिए लेकिन हमारे अंदर फल की इच्छा है, अच्छे अच्छे कर्म तो कर रहे हैं लेकिन हमारे अंदर क्या है, फल की इच्छा है, और इसके अलावा यदि हम शास्त्र निषिद्ध पाप कर्म भी कर रहे हैं तो ये सारे अकुशल कर्म कहलाते हैं, है ना। और इसके विपरीत यदि हम शास्त्र विहित कर्म करें लेकिन फल की इच्छा से ना करें और इसके अलावा पाप निषिद्ध कर्म करें ही ना, तो वही सारे कर्म जो है कुशल कर्म कहलाते हैं, है ना। तो अकुशल और कुशल कर्म जो है हमने जाना। भगवान कहते हैं कि जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं वो अकुशल कर्म का त्याग तो करते हैं पर द्वेष पूर्वक नहीं, और कुशल कर्मों का वो ग्रहण करते हैं लेकिन वो राग पूर्वक नहीं करते, है ना। तो राग द्वेष पूर्वक न तो कर्मों को करना चाहिए और न कर्मों को छोड़ना चाहिए, ऐसा भगवान ने बताया। फिर भगवान बताते हैं कि त्यागी कौन है, वस्तुतः त्यागी कहते किसको है, इसकी परिभाषा भी इसमें निकल करके आई। ये कहा भगवान ने कि जो कर्म फल का त्यागी है वही असली त्यागी है ना। जो कर्मों में फल की आसक्ति का त्यागी है, फल की इच्छा जिसके अंदर नहीं है, उसी को भगवान त्यागी कहते हैं। देखिए अगर हमने कर्म फल की इच्छा का त्याग नहीं किया तो हमें फल मिलेगा ही मिलेगा, ये बात पक्की है कि फल मिलेगा ही मिलेगा। या तो वो अभी मिल जाएगा, इसी जन्म में मिल जाएगा, और यदि इस जन्म में उसको मिलना पर्याप्त नहीं रहा तो हो सकता है उसके लिए हमें आगे के जन्म भी लेने पड़ जाए। लेकिन अगर हमने फल की इच्छा का त्याग नहीं किया तो कर्मों का फल तो भुगतना ही पड़ेगा, चाहे वो आज भुगते या आने वाले जन्मों में भुगते, ये भगवान कहते हैं। लेकिन जिसने कर्म फल की इच्छा का त्याग कर दिया, भगवान कहते हैं कि उसको उसका फल कहीं पर भी नहीं मिलता, ना इस लोक में मिलता है और ना उसको परलोक में मिलता है, यानी वो जीते जी ही मुक्त हो गया एक तरह से। तो बहुत बड़ी चीज है कि कर्मों को बिना इच्छा के बिना आसक्ति के हम करें। उसके बाद भगवान ने ये बताया कि कर्मों की सिद्धि में कौन कौन से हेतु हैं, यानी कर्म जो बनते हैं उसकी सिद्धि में क्या क्या चीजें होती हैं। क्या क्या चीजें भगवान ने बताई। अधिष्ठान, अधिष्ठान हमने देखा क्या इसका अर्थ है, कर्ता, इसके अलावा करण, इसके अलावा चेष्टाएं, और पांचवा जो हेतु बताया वो दैव यानी कि संस्कार। तो ये 5 चीजों से कर्मों की सिद्धि होती है, ऐसा भगवान कहते हैं। भगवान कहते हैं कि जो कर्ता नहीं मानता अपने आप को उसकी बुद्धि निर्लिप्त रहती है। उसकी बुद्धि, जैसे हमने देखा ना कि जल में कमल का पत्ता होता है तो वो जल से सदैव निर्लिप्त रहता है, ऐसे ही जिसमें कर्तापन नहीं है ऐसा मनुष्य कर्म करते हुए भी कर्म से नहीं बनता, वो निर्लिप्त रहता है और उसमें फल की इच्छा भी फिर नहीं रह जाती। जब अपने आप को कर्ता ही नहीं मानता तो उसमें फल की इच्छा भी नहीं रह जाती। आगे हमने देखा कि भगवान ने ज्ञान, कर्म और कर्ता के अलग अलग भेद बताने शुरू कर दिए, जिसमें हमने केवल ज्ञान के बारे में देखा कि क्या क्या ज्ञान, 3 प्रकार का ज्ञान हमने देखा, सात्विक ज्ञान, राजस ज्ञान, तामस ज्ञान। अब भगवान इसी तरह से आगे बताएंगे कि सात्विक, राजस और कर्म क्या होते हैं, कर्ता क्या होते हैं। फिर आगे सुख के बारे में बताएंगे, बुद्धि के बारे में बताएंगे, धृति के बारे में बताएंगे, वो हम आज देखने वाले हैं, है ना। तो सात्विक ज्ञान क्या होता है, सात्विक ज्ञान का अर्थ क्या निकल करके आया कि जो संपूर्ण प्राणियों में केवल एक ही तत्व को विद्यमान देखता है, यानी सारे के सारे लोगों में जो केवल एक ही परमात्मा रूपी सत्ता को देखता है वही ठीक देखता है, और यही जो ज्ञान है वो सात्विक ज्ञान कहलाता है। जैसा ठीक ठीक ज्ञान हो जाना कि सब में एक ही परमात्मा तत्व भास रहा है, वही चेतन तत्व सब में मौजूद है, इसी को जान लेना ही सात्विक ज्ञान है। और फिर राजस ज्ञान क्या बताया भगवान ने, राजस ज्ञान यही बताया कि जो संपूर्ण प्राणियों के भावों को अलग अलग जानता है, यानी संपूर्ण प्राणियों के रंग रूप आकृति आदि चीजों को लेकर के हम उनको अलग अलग मान लेते हैं, ये नहीं जान पाते कि इसमें भी वही है जो हमारे में है। तो फिर इसी को भगवान कहते हैं ये राजस ज्ञान है। तामस ज्ञान क्या है, तामसिक ज्ञान यही होता है कि हम अपने आप को शरीर मान लेते हैं कि जो कुछ है वो मैं शरीर ही हूँ, शरीर को ही अपना स्वरूप मान लेना, शरीर में अत्यंत आसक्त हो जाना, ये सारा का सारा कुछ जो है तामस ज्ञान कहलाता है। यानी इसमें मूर्खता बहुत जल्दी आ जाती है, मूढ़ भाव होने के कारण युक्ति रहित बातें करता है, और ऐसा जो ज्ञान है वो तामस कहलाता है। तो हमने अभी तक यही देखा, और अब हम लोग जो है आगे 23वें श्लोक से लेने वाले हैं। तो चलिए इसका जो है पहले आपके सामने पीपीटी में आप शेयर कर दूंगा, है ना। 5 मिनट 2 मिनट वेट करें। तो आवाज को लेकर के यदि कोई दिक्कत हो किसी को या फिर और भी कोई समस्या हो तो आप मुझे मैसेज बॉक्स में मैसेज करें, अथवा आप हैंड रेस करके भी बता सकते हैं। एक सेकंड खुलने वाला है।
आप में से यदि कोई 18वें अध्याय का जो हम लोग श्लोक ले रहे हैं, कौन सा 23वां, वो यदि संस्कृत में पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसको खुलने में अभी थोड़ा समय लग रहा है ना, तो इसको जब तक ये खुल रहा है आप चाहें तो संस्कृत में इसका जो 23वां श्लोक है वो पढ़ें और उसका हिंदी अर्थ भी पढ़ सकते हैं, उसका भावार्थ मैं आपको बता दूंगी, क्योंकि मेरे पास संस्कृत के श्लोक जो है वो पास में नहीं है, वो केवल इसमें लैपटॉप में ही है। तो ये खुल रहा है, आप में से कोई पढ़ना चाहेंगे 23वां श्लोक संस्कृत में? कमल जी पढ़ेंगे आप? अभी तो तीसरा ही खुला है, इसमें थोड़ा समय लगता है ना पीपीटी ऑन होने में। चलिए राजेंद्र जी पढ़ रहे हैं। हाँ सर, आप जो है 23वां श्लोक का संस्कृत जो है संस्कृत श्लोक पढ़ें, 23वां श्लोक संस्कृत में पढ़ें। यत्तु काम कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजस समुदाहृतम्। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। तो इसमें देखिए हिंदी अर्थ में पढ़ती हूँ उसका, है ना, इसका अर्थ हम समझते हैं। भगवान इसमें कहते हैं कि जो कर्म शास्त्र विधि से नियत किया हुआ और कृतज्ञ विमान से रहित हो तथा जो फल इच्छा से रहित मनुष्य के द्वारा बिना राग द्वेष के किया हुआ हो वो सात्विक कहा जाता है। यानी कि अब भगवान सात्विक कर्म के बारे में बताएंगे, सात्विक कर्म फिर राजस कर्म फिर तामस कर्म के बारे में बताएंगे। इसको समझते हैं सात्विक कर्म क्या होता है। देखिए भगवान कह रहे हैं कि जो कर्म नियत कर्म जो है वो कर्तापन से रहित होकर के यदि किया जाए और यदि फल की इच्छा से रहित होकर के किया जाए तो फिर वो सात्विक कर्म कहलाता है। स्वामी जी इसके बारे में ये समझाते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है, देखिए शरीर का बढ़ना घटना चलना फिरना खाना पीना जो कुछ भी हो रहा है वो सारा का सारा कुछ अपने आप हो रहा है और इससे हमारा कभी कोई संबंध ना था और ना हमारा कभी कोई संबंध हो सकता है। किसका नहीं हो सकता है? आत्मा का, है ना। हम स्वरूप से क्या है? आत्मा ही है। तो आत्मा का इससे कभी कोई ना संबंध था शरीर में होने वाली क्रियाओं से और ना हमारा कभी इससे संबंध हो सकता है। जब साधक को इस बात का प्रत्यक्ष अनुभव हो जाता है तो स्वामी जी कहते हैं फिर उसमें कर्तव्य नहीं रहता। मतलब यह है कि जब तक हम लोग अपने आप को शरीर मान रहे हैं तो शरीर की क्रियाएं फिर हमें अपनी लगती हैं, और यदि हमारे अंदर कर्तापन का जो हम अपने आप को शरीर नहीं मानेंगे तो शरीर में होने वाली कुछ भी जो क्रियाएं हैं वो ये मानते हैं कि ये स्वतः हो रही है और फिर हमारे अंदर कृतत्व नहीं रह जाता। और स्वामी जी कहते हैं कि फिर ऐसा जो साधक है कृतत्व के ना होने से उसके द्वारा जो कुछ भी कर्म होते हैं देखिए फिर वो अहमता रहित और कृतत्व दिमाग से रहित होते हैं, यानी ना तो वो अहम भाव से होते हैं, उसके द्वारा जो कुछ भी कर्म हो रहे हैं वो अहमता रहित और कृतज्ञ दिमाग से रहित होते हैं। देखिए जो कुछ भी हो रहा है वो स्वतः हो रहा है, शरीर में भी जो कुछ हो रहा है वो प्रकृति में ही आता है ना, इसका ये तात्पर्य है। वृक्षों में भी मूर्ता होती है, वृक्ष जो होते हैं वो मूल योनि में आते हैं, इसी कारण से उनको भी देखिए नए पत्तों के निकलने का, और स्वामी जी लिखते हैं कि पुराने पत्तों के झड़ने का उनको भान नहीं होता, है ना। जो कुछ भी हो रहा है पेड़ों में भी जो कुछ हो रहा है, फल फूल का लगना, है ना, जो कुछ भी लगता है पेड़ों में भी, वो स्वामी जी कहते हैं वो प्रकृति की समष्टि शक्ति के द्वारा हो रहा है, उसमें भी किसी का कोई हाथ नहीं है। देखिए इसमें एक प्रसंग भी आता है कि एक बार जो नारद मुनि है, नारद मुनि प्राचीन बरही नामक राजा से मिले, तो राजा से उन्होंने तो प्रश्न किया, राजा से उन्होंने कहा, राजा जो है बहुत सारे सकाम यज्ञ कर चुके थे, है ना, प्राचीन बरही राजा जो थे उन्होंने बहुत सारे सकाम यज्ञ किए थे, तो उन्होंने उनसे ये कहा कि राजन आपने बहुत सारे सकाम यज्ञ कर लिए, इससे क्या है आपके अंदर कर्मा अभिमान आ गया है। बहुत सारे जब हम अच्छे अच्छे काम करते हैं तो क्या होता है कि हमारे अंदर अभिमान आ जाता है। तो राजा से वही कहते हैं कि आपके अंदर कर्म करने का अभिमान आ गया है, लेकिन कर्म क्या होता है, कर्म का क्या रहस्य है ये आपने नहीं जाना। कर्म वास्तव में कहते किसको है? नारद जी बताते हैं कर्म इसी को कहते हैं कि जिससे हमारे भगवान प्रसन्न हो। जो कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए किए जाए वही वास्तव में कर्म है, और ऐसा जो ज्ञान है जो कि परमात्मा की प्राप्ति कराने वाला है वही वास्तव में असली ज्ञान है ना। वरना तो जो कर्म हम कर रहे हैं अपने स्वार्थ के लिए अथवा अपने कामना पूर्ति के लिए, वो सारे के सारे जो है यहीं पर उसका फल मिलता है वो नश्वर होते हैं, कर्म भी नश्वर होते हैं, उनका जो फल होता है वो भी नश्वर होता है। इसके अलावा देखिए भागवतम में भी एक प्रसंग आता है कि एक बार जब भक्ति महारानी जो है वो
वो वृद्ध हो जाती हैं, फिर वो वृंदावन आती हैं अपने दोनों पुत्रों के साथ। भक्ति के जो 2 पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य, तो दोनों के साथ वो वृंदावन आती हैं। तो वृंदावन आकर के वो तो अपनी युवावस्था प्राप्त कर लेती हैं, लेकिन उनके जो दोनों पुत्र रहते हैं वो वृद्ध ही रहते हैं, तो बड़ी दुखी रहती हैं। और नारद जी आते हैं, नारद जी के सामने जब इस तरह की बात बताती हैं, अपनी परेशानी बताती हैं, तो नारद जी जो है उनके पुत्रों को युवा करने के लिए, यानी उनके कल्याण के लिए वो भगवान का स्मरण करते हैं। तो नारद जी जब भगवान का स्मरण करते हैं तो आकाशवाणी होती है, और वो ये कहती है आकाशवाणी कि हे नारद, इस भक्ति के पुत्रों को पुष्ट करने के लिए तुम्हें कुछ महानुभाव सत्कर्म बताएंगे, वो सत्कर्म के करने से ही ये जो है पुष्ट हो जाएंगे। तो उसके बाद उनकी जो भेंट होती है वो सनकादि ऋषियों से होती है। तो सनकादि ऋषि उनको कहते हैं कि देखिए, जो भक्ति है और भक्ति के जो पुत्र हैं वो पुष्ट तो तभी होंगे जब भागवतम रूपी ज्ञान यज्ञ किया जाए। भागवतम रूपी ज्ञान यज्ञ यानी ये जो सत्कर्म है ये करेंगे तो भक्ति और उसके दोनों पुत्र जो है फिर से पुष्ट हो जाएंगे। तो इसके बाद जो है इस तरह से ही वहाँ पर यज्ञ होता है और जो है भक्ति के दोनों पुत्र युवा हो जाते हैं। तो वही मतलब अर्थ निकल करके यही आ रहा है कि कर्म वास्तव में वही है, सत्कर्म वही है जो भगवान के लिए किया जाए, भगवान से जोड़ के संबंध जिस कर्म को करते हैं वो सत्कर्म है। जो भगवान की खुशी के लिए करते हैं वो सारे कर्म सत्कर्म होते हैं। निर्लिप्त होकर के ज्ञान पूर्वक जो कर्म करते हैं वो भी सत्कर्म ही होते हैं। लेकिन अपने अपने स्वार्थ के लिए अपने में कृतत्व भाव रख करके यदि कर्म करते हैं तो फिर वो नाशवान कर्म होते हैं ना, उसका जो फल मिलता है वो भी नाशवान ही मिलता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए भगवान राजस कर्म के बारे में बताते हैं। राजस कर्म क्या होता है? यतु कामे सुना कर्म साहूकावरेण्वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राज समुदायतम। परंतु जो कर्म भोगों की इच्छा से अथवा अहंकार से और परिश्रम पूर्वक किया जाता है वह राजस कहलाता है। तो देखिए, राजस पुरुष के अंदर बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, बहुत सारी कामनाएं होती हैं, और स्वामी जी कहते हैं कि जब मनुष्य अपनी इच्छाओं को बढ़ा लेता है तब उसको बहुत ज्यादा परिश्रम करना पड़ता है, बहुत ज्यादा उसको मेहनत करनी पड़ती है। और यदि किसी भी चीज के प्रति हमारा राग है तो उसके लिए कर्म करने में, थोड़े से भी कर्म करने में बहुत अधिक हमें परिश्रम लगता है। तो जो कर्म इसलिए किया जाता है कि इससे हमें फल प्राप्त हो। यानी स्वामी जी समझाते हैं कि यदि कर्म करेंगे तो कर्मों से हमें धन संपत्ति मिलेगी, कर्मों से हमें मान सम्मान मिलेगा, कर्मों से हमें पदार्थ मिलेंगे। इस प्रकार से यदि हम फल की इच्छा रख करके कर्म कर रहे हैं तो ये कर्म क्या कहलाएंगे? ये राजस कर्म हो जाएंगे, ये राजस कर्म में आ जाएंगे। स्वामी जी समझाते हैं कि जब मनुष्य कर्म करता है तो ये सोचता है कि जब मैं सबके सामने कर्म करूंगा, लोगों के बीच में कर्म करूंगा तो क्या होगा, इससे तो मेरी वाहवाही होगी, इससे मेरी बड़ाई होगी, जिससे कि उसके अंदर अभिमान आ जाता है। और मनुष्य ये सोचता है जब एकांत में कर्म करता है कि मैं तो दूसरों से ज्यादा विलक्षण हूँ, इसीलिए मैं ऐसा कर्म कर रहा हूँ। यानी हम एकांत में भी कर्म करते हैं तो भी हमें अपने अंदर विलक्षणता का अनुभव होता है, जिससे कि हमारे अंदर इससे भी अभिमान आ जाता है। तो यदि अहंकार को रख करके कोई भी कर्म कर रहे हैं, अहंकार पूर्वक यदि कर्म करते हैं तो वो कर्म भी जो है वो राजस कहलाता है। स्वामी जी एक और बात इस श्लोक के बारे में बताते हैं कि जिस व्यक्ति के शरीर में शरीर के प्रति सुख आराम की इच्छा है, शरीर के प्रति सुख आराम की इच्छा है, तो फिर उसको कर्म करने में परिश्रम नहीं मालूम होता। जिस व्यक्ति के शरीर में शरीर के प्रति सुख आराम की इच्छा मुख्य होती है उसको कर्म करने में अधिक परिश्रम मालूम होता है। सॉरी, मैंने कहा कि नहीं मालूम होता, उसको अधिक परिश्रम मालूम होता है, क्योंकि थोड़े से काम को करने में क्या होगा कि वो थक जाएगा। लेकिन जिस व्यक्ति के शरीर में केवल सुख आराम की इच्छा नहीं है, प्रत्युत फल की इच्छा की मुख्यता है, मतलब उसको शरीर के सुख आराम की परवाह नहीं है, लेकिन उसकी दृष्टि किस तरफ है कि कर्मों से मुझे क्या फल मिलेगा। तो यदि उसकी वृत्ति कामना पूर्ति की तरफ है तो फिर शरीर के सुख आराम की तरफ वो ध्यान नहीं देता और उस कर्म को करने में उसको परिश्रम भी नहीं मालूम पड़ता, है ना। तो यानी अगर बहुत ज्यादा शरीर में आसक्ति है तब कर्म करते हैं, तब तो क्या होता है कि बहुत ज्यादा हमें मेहनत लगती है, परिश्रम लगता है। लेकिन अगर हमारे जीवन में फल की इच्छा की मुख्यता है तो फिर शरीर कितना थक रहा है, शरीर के द्वारा कितने कर्म हो रहे हैं, इसका हमें पता ही नहीं चलता है और उस काम को करने में कोई परिश्रम भी मालूम नहीं होता है। तो यही इस प्रकार से जो कर्म है जो किया जाता है फल की इच्छा के लिए अथवा जो अहंकार पूर्वक किया जाता है वो कर्म राजस कर्म होता है, ऐसा हमने इस श्लोक में देखा।
देखिए इसमें भी एक प्रसंग है कि एक बार क्या हुआ कि देवता लोग और दानवों को भोजन के लिए बुलाया गया, भोजन पर आमंत्रित किया गया। तो दोनों की एक अलग अलग पंगत बैठा दी गई, एक तरफ देवता और एक तरफ दानव। अब भोजन में देखिए 56 प्रकार के तरह के पकवान बने। तो सारे के सारे देवता और सारे के सारे जो राक्षस थे वो भोजन को खाने के लिए लालायित उठे, बड़े ही ज्यादा वो लज्जा गए। तो फिर क्या हुआ, लेकिन उन सभी के हाथों को कोने से बांध दिया गया, जो कोनी होती है हाथ की, वहां से उन दोनों के ही हाथों को बांध दिया गया, जिससे कि वो अपने अपने हाथ मोड़ ना सके। अब जब राक्षस थे, जो राक्षस भोजन खाने के लिए बड़े उत्सुक थे, तो अब जब उनके मुंह तक भोजन नहीं गया, वो ये सोच रहे थे कैसे हम अपने भोजन को मुंह तक लाएंगे, जो पत्तल में भोजन है कैसे इसको अपने मुंह तक ले जाएं। बड़े परेशान हो गए और मूढ़ होते हैं, देखिए राक्षसों में मूढ़ता होती है, तो मूढ़ता के कारण उनको कोई उपाय सूझा ही नहीं, कोई उसका तरीका निकाल ही नहीं पाए वो। और फिर क्या हुआ, वो आपस में ही लड़ने लगे, क्योंकि क्रोध आ गया। तो फिर क्या हो गया, लड़ाई हो गई राक्षसों में आपस में। और फिर उन्होंने सारा का सारा खाना जो उनको दिया था वो सारा बर्बाद कर दिया, उसको नष्ट कर दिया, शुद्ध कर दिया। लेकिन जो देवता थे, देखिए देवताओं में विवेक होता है ना, तो देवता लोग क्या किए कि उन्होंने अपने सामने, जो उनके सामने भोजन रखा था पत्तल में, उसको लिया और वो सामने वाले के मुंह में डालने लगे। हम अपने को तो नहीं खिला सकते, हाथ बंधे हुए हैं तो, लेकिन दूसरे को तो खिला ही सकते हैं। तो उन्होंने दूसरों को, एक दूसरों को खिलाना भोजन शुरू कर दिया, और सारे के सारे देवता जो है भोजन खा करके तृप्त हो गए। तो इस प्रकार का जो साहचर्य है, इस प्रकार की जो एकता है, वो हमें राजस कर्ता में देखने को नहीं मिलती है ना। राजस कर्ता केवल अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए ही कर्म करता है, कामना पूर्ति को रख करके ही कर्म करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 25वां श्लोक लेते हैं हम लोग। अनुबंधं क्षयं हिंसा मनवेक्ष च पौरुषं मोहादारभ्यते कर्म यत्तामसमुच्यते। जो कर्म परिणाम में हानि, हिंसा और सामर्थ्य को ना देखकर मोहपूर्वक आरंभ किया जाता है, वह तामस कहलाता है। तो देखिए स्वामी जी समझाते हैं श्लोक के बारे में कि जो राजस मनुष्य होता है, जो राजस कर्ता होता है, वो तो अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए देखिए विचार पूर्वक कर्म करता है, यानी फल की इच्छा रखता है, लेकिन फिर भी कर्म कैसे करता है, सोच समझ करके करता है। लेकिन जो तामस मनुष्य होता है, वो कर्म करने से पहले विचार करता ही नहीं, मूढ़ता के कारण वो कर्म करने से पहले कुछ भी विचार नहीं करता। स्वामी जी कहते हैं कि कर्म करने से पहले अथवा कर्म करने के बाद का परिणाम क्या होगा, ये तामस कर्ता जो है वो ये सोचता ही नहीं। वो ये नहीं सोचता कि ये जो कर्म है इससे मेरा कितना अहित होगा, मेरा कितना नुकसान होगा, या दूसरे का कितना नुकसान होगा, दूसरे का कितना अहित होगा, ऐसा वो कुछ भी नहीं सोचता। इस काम को करने में मेरा कितना रुपए पैसा खर्च होगा, कितना मेरा समय खर्च होगा, इन सारी बातों को भी जो तामस करता होता है वो नहीं सोचता, यानी बिना सोच विचार के ही वो कर्म करना आरंभ कर देता है। तामसी जो मनुष्य होता है, स्वामी जी कहते हैं कि वो ये भी नहीं सोचता ये जो मैं कर्म करूंगा इसको करने की मेरे अंदर सामर्थ्य है या नहीं है, यानी मैं कैपेबल हूँ कि नहीं इस कर्म को करने में, ऐसा वो कुछ भी विचार नहीं करता। अपनी योग्यता नहीं देखता, अपनी शक्ति नहीं देखता, और ये भी नहीं सोचता कि इसको करने में मेरी कितनी बुद्धि है, मेरी कितनी कला कौशल है। इस प्रकार से वो बिना विचार के ही कर्म करना प्रारंभ कर देता है। देखिए तामसी मनुष्य के द्वारा कर्म स्वाभाविक रूप से ऐसे होते हैं जिससे कि दूसरों का नुकसान ही होता है, यानी कर्म करता नहीं है जानबूझ करके ऐसा, उसके द्वारा ऐसे कर्म ही होते हैं जिससे दूसरों का अहित होता है। जैसे उदाहरण के लिए कि ऐसा जो मनुष्य बीच रास्ते में साइकिल खड़ी कर देगा ना, वो ये नहीं देखेगा कि भाई इस साइकिल को मैंने बीच में खड़ी कर दी तो अब इससे दूसरे को कितनी असुविधा हो रही है, कितना उसको बाधा पहुंच रही है, इसका उसको ख्याल नहीं रहता है। तो ऐसी जिसमें मूर्खता होती है, जो केवल अपने काम को सिद्ध करने के लिए दूसरों का कितना नुकसान हो रहा है उसको नहीं ध्यान में रखता है, वो जो करता है वो तामस कर्ता कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो है हम लोग 26वां श्लोक पढ़ते हैं। मुक्त संगोऽहं वादी धृत्युत्साह समन्वितः सिद्ध सिद्ध्या यो निर्विकारं कर्ता सात्विक उच्यते। जो कर्ता राग रहित, कृतज्ञता से रहित, धैर्य और उत्साह युक्त तथा सिद्धि और असिद्धि में निर्विकार है, वह सात्विक कहा जाता है।
तो देखिए सात्विक कर्ता के क्या क्या लक्षण होते हैं, इसमें भगवान बता रहे हैं श्लोक में। ऐसा देखिए जो कर्ता होता है, भगवान कह रहे हैं वो राग रहित होता है, यानी उसमें आसक्ति नहीं होती है ना, कर्तापन से वो रहित होता है। स्वामी जी आगे समझाते हैं कि वो वासना कामना जैसी चीजें भी उसमें नहीं होती है, इन चीजों से वो रहित होता है। कर्तव्य कर्म करते हुए स्वामी जी कहते हैं कि यदि हमारे जीवन में कोई विघ्न बाधा भी आ जाए, कर्तव्य कर्म करते समय यदि कोई विघ्न बाधा भी आ जाए और जो कर्म हम कर रहे हैं उसका यदि हमें परिणाम भी अच्छा ना मिले और उस काम को करने में यदि हमारी निंदा भी हो जाए, तो भी यदि हमारे अंदर विघ्न बाधा आने के पहले जैसा उत्साह बना था, विघ्न बाधा के आने के बाद भी यदि ऐसा ही उत्साह बना रहता है, तो इसी का नाम वास्तविक जो है, इसी का नाम जो है वास्तविक उत्साह है ना, और इसका नाम जो है धृति है। यानी कर्तव्य कर्म करते समय कोई विघ्न बाधा आ जाती है और विघ्न बाधा के आने के बाद भी हमारे अंदर धैर्य बना रहता है, जैसे कि विघ्न बाधा आने के पहले बना था, तो उसी का नाम जो है धृति है, यानी धारण शक्ति है। और स्वामी जी कहते हैं कि असफलता, अवनति अथवा निंदा होने पर हमारे अंदर यदि वैसा ही उत्साह बना रहता है जैसे कि सफलता के आने पर या फिर उन्नति के होने पर या स्तुति के होने पर, तो फिर यही वास्तविक उत्साह है। तो जो सात्विक कर्ता होता है वो इसी प्रकार के उत्साह और जो है धृति से युक्त होता है, यानी उसमें ऐसी चीजें होती हैं कि वो जो है सदैव जो है समता में ही रहता है, उत्साह भी रहता है और उसमें जो है धारणा शक्ति भी जो है श्रेष्ठ रहती है। जैसे कि राजा राम, हम लोग सभी जानते हैं कि भगवान राम के अंदर ये जो है सात्विक धृति और उत्साह था। कैसे कि देखिए एक समय था कि जब राजा दशरथ ने उनको ये कहा कि आपको मैं राजा बनाऊंगा, पूरे जो अयोध्या नगरी है उसका मैं राजा घोषित करूंगा, और ये उन्होंने सारे जगह ये बात फैला दी। और अगले दिन समझिए जब भगवान श्री राम का राज्याभिषेक होना था, लेकिन उसी समय जो कैकई माँ थी, उन्होंने राजा दशरथ से क्या वरमान किया, उन्होंने ये मांगा कि नहीं, राम को तुम 14 वर्ष का वनवास दे दो और मेरा पुत्र राजगद्दी पर बैठेगा, है ना। तो राजा दशरथ बड़े ही निराश हो गए, बड़े अनमने मन से कहना नहीं चाह रहे थे ये बात भगवान राम को, लेकिन ये बात जब भगवान राम को पता चली तो भगवान राम को जरा भी इसके प्रति जो है शोक नहीं हुआ। भगवान राम का जो भीतरी उत्साह था वो वैसा का वैसा था जो कि उनको पहले था। जैसे राज्याभिषेक होने पर जो उत्साह था वो भी वैसा ही रहता, और यदि वनवास मिल रहा है तो भी उनके अंदर का जो उत्साह है वो नष्ट नहीं हुआ। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जिनके भीतर किसी भी प्रकार का जो है विचलन नहीं होता, किसी प्रकार का दुख शोक नहीं होता, ये जो है ये सात्विक कर्ता में आते हैं, है ना। सीता माता की खोज में देखिए भगवान राम जब वन भटकते हैं, है ना, तो उस समय कितनी उनको कष्ट सहना पड़ता है, कितना उनको दुख मिलता है, लेकिन वो भीतर से देखिए उसी तरह से उत्साहित और भीतर से उसी तरह से उदाहरण शक्ति को बनाए रखते हैं। तो ऐसे हमारे अंदर अगर ये भावना है, ये हमारी स्थिति है, तो फिर ये सात्विक सात्विक मानी जाएगी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं 27वां श्लोक। रागी कर्म फल प्रेप्सुल्लुब्धो हिंसात्मको शुचि हर्ष शोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः। जो कर्ता रागी, कर्म फल की इच्छा वाला, लोभी, हिंसा स्वभाव वाला, अशुद्ध और हर्ष शोक से युक्त है, वह राजस कहा गया है। तो देखिए राजस कर्ता कौन होता है? राजस कर्ता वो होता है जो कोई भी कर्म करता है तो वो फल की इच्छा से ही करता है, यानी कामना पूर्ति के लिए ही जो कर्म करता है वो कर्ता राजस कर्ता कहलाता है। ऐसा जो व्यक्ति होता है, स्वामी जी कहते हैं कि जैसे वो दवाइयों का सेवन भी कर रहा है तो इस उद्देश्य से करेगा कि मेरा शरीर ठीक हो जाए, है ना। तो इसमें कामना आ गई ना। तो यदि हम दवाई ले रहे हैं लेकिन हमारे अंदर कामना है, देखिए दवा तो लेनी है, दवा तो लेनी है, क्योंकि दवाई नहीं लेंगे तो ठीक नहीं होगी। और ठीक क्यों होना है? क्योंकि शरीर को ठीक रखना हमारा कर्तव्य कर्म है। इसलिए शरीर को ठीक नहीं रखना है कि शरीर ठीक होगा तो हम बहुत ज्यादा भोगों को भोगें, है ना। शरीर ठीक रहेगा क्योंकि शरीर के प्रति हमारा कर्तव्य है, तो शरीर ठीक रहेगा तो फिर हम भगवान का और अधिक नाम ले पाएंगे, भगवत कथा आदि चीजों में लग पाएंगे। तो इसलिए शरीर को ठीक रखना है। लेकिन केवल अपने उसके लिए अगर स्वार्थ के लिए शरीर को ठीक रखना चाहते हैं तो फिर ये जो है राजस कर्म हो जाएगा। स्वामी जी कहते हैं कि ऐसा जो व्यक्ति होता है, जैसे भगवान भी श्लोक में कह रहे हैं, हिंसक स्वभाव वाला, हिंसा करने वाला होता है। तो देखिए ऐसा जो व्यक्ति जो कि अपने स्वार्थ के लिए, अपने कामना के लिए दूसरों को कितना अहित हो रहा है,
दूसरों का कितना नुकसान हो रहा है इसकी परवाह नहीं करता, वो कर्ता भी राजस कर्ता कहलाता है ना। तो उसमें हिंसा होती है। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि वो अशुद्ध होता है, अशुद्ध होता है। इसका क्या अर्थ है? स्वामी जी समझाते हैं कि रागी पुरुष जब भोग बुद्धि से जिस भी पदार्थ का संग्रह करता है वो सारी के सारे पदार्थ भी अशुद्ध हो जाते हैं। यदि हम भोग बुद्धि से पदार्थों का सेवन कर रहे हैं तो वो पदार्थ अशुद्ध हो जाते हैं। अगर कपड़ों को भी बहुत ज्यादा आसक्ति रख करके कपड़ों को पहनते हैं तो ऐसे व्यक्ति के जो कपड़े होते हैं तो वो कपड़े भी अपवित्र हो जाते हैं। इसके अलावा स्वामी जी कहते हैं वो जहाँ पर रहता है वो स्थान का जो वायुमंडल है वो भी वो अपवित्र हो जाता है। तो देखिए एक आसक्ति के आने से, एक फल की इच्छा के आने से मनुष्य के साथ कितनी सारी चीजें हो जाती हैं। स्वामी जी कहते हैं इसका तात्पर्य यही हुआ कि नाशवान की ओर यदि हम आकृष्ट होते हैं, नश्वर चीजों की यदि ओर हम चलते हैं तो इससे होता क्या है कि हमारे अंदर ममता आसक्ति जैसी चीजें आ जाती है और ऐसा जो व्यक्ति है उस व्यक्ति के शरीर और उसकी हड्डियां तक अपवित्र हो जाती है। समझिए आप, शरीर भी अपवित्र हो गया और भीतर जो हड्डियां हैं वो भी अपवित्र हो जाती है एक इन चीजों के आने से। तो इसका मतलब यह है कि कर्मों को सदैव निष्कामता से अथवा दूसरों के हित में करना अच्छा रहता है। तो हम इसके बारे में एक प्रसंग भी है कि एक बार जो है एक व्यक्ति हुए हैं, एक दार्शनिक जिनका नाम सुकरात है। आपने यदि सुना हो तो सुकरात जो है बहुत बड़े दार्शनिक हुए हैं और उन्होंने हमेशा जो है अपने वसूलों को, जो उनके वसूल होंगे उसको जो है अपने शरीर से अधिक महत्व दिया, है ना। तो ऐसे जो व्यक्ति थे उन्होंने सदैव परंपरा से अधिक विवेक को महत्व दिया और इस कारण से ही देखिए उनको जेल हो गई थी। सुकरात को जेल हो गई तो उनके कुछ शिष्य थे, उन्होंने उनको छुड़ाने के लिए जेल से योजना बनाई, परंतु सुकरात को ये बात ठीक नहीं लगी और उन्होंने यही कहा कि नहीं, मेरा शरीर, मेरा चाहे कुछ भी हो जाए मेरे शरीर को, मैं इसकी परवाह नहीं करता, हाँ लेकिन मेरे आदर्शों पर जरा भी आंच नहीं आनी चाहिए। और अंत में जब उनको कोई उपाय नहीं मिला तो उन्होंने विषपान कर लिया, विषपान कर लिया। और उनके जो अंतिम वचन थे, जो अंतिम वाक्य थे वो यही थे कि मनुष्य को किसी भी परिस्थिति में अपने कर्तव्य से विमुक्त नहीं होना चाहिए। ये सुकरात के अंतिम वचन थे जिसको कि हम ध्यान में रखें। चलिए अब जो है भगवान हमें तामसकर्ता के बारे में बता रहे हैं 28वें श्लोक में, इसको पढ़ते हैं। तामसीकर्ता कैसा होता है? आयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः शठो नैष्कृतिकोलसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते। जो कर्ता असावधान, अशिक्षित, ऐंठ अकड़ वाला, जिद्दी, उपकारी का अपकार करने वाला, आलसी, विषादी और दीर्घसूत्री है वह तामस कहा जाता है। तो देखिए जब व्यक्ति में तमोगुण बढ़ जाता है, जब तमोगुण बढ़ जाता है व्यक्ति में तो उसका विवेक गायब हो जाता है, उसका विवेक लुप्त हो जाता है और वो मूढ़ हो जाता है, यानी वो मूढ़ बन जाता है। फिर ऐसा जो व्यक्ति है भगवान कह रहे हैं असावधान रहता है। असावधान किस विषय में रहता है कि मेरा क्या कर्तव्य है, मेरा क्या अकर्तव्य है, किसमें लाभ है, किसमें हानि है, तो ऐसी चीजों के प्रति वो असावधान रहता है। भगवान कह रहे हैं अशिक्षित होता है, यानी जो वास्तविक शिक्षा है वो क्या है उसको पता ही नहीं है। ऐंठ अकड़ वाला होता है, यानी वो अपने आप को बहुत ज्यादा बनता है ना, समझते हैं हम। फिर यहाँ पर भगवान कह जिद्दी होता है, जिद्दी होता है। तो स्वामी जी इसके बारे में ये समझाते हैं कि ऐसा जो तामस करता होता है जिद के कारण उसको दूसरे के अच्छे विचार सुहाते ही नहीं, अच्छे विचार उसको दूसरों के अच्छे लगते ही नहीं है और वो जिद्दी होता है, जिद्दी होता है। और ऐसा जो व्यक्ति है वो अपने ऊपर जिसने जिसने उसके ऊपर उपकार किया तो उपकार पाकर भी उसका वो कभी उपकार नहीं करता, प्रत्युत उसका अपकार ही करता है ना। किसी ने हमारे ऊपर एहसान कर दिया, उपकार कर दिया, फिर उसका हम एहसान तो चुकाए ना, प्रत्युत हम उसका अपकार और कर दें, उसका बुरा और फेंक दें। तो ऐसा वो तामसी करता होता है। भगवान कह रहे हैं कि वो आलसी होता है। आलसी मतलब ऐसा जो व्यक्ति होता है जो तमोगुणी होता है, उसमें निद्रा, प्रमाद, आलस्य आ जाता है और फिर वो व्यक्ति देखिए अपनी सारी की सारी शक्ति, सारा का सारा जीवन जो है वो निरर्थक बर्बाद कर देता है, उसका दुरुपयोग करता है और उसके भीतर देखिए विषाद होता है। विषाद का क्या मतलब है कि उसके अंदर भय, शोक, चिंता जैसी चीजें होती हैं, इसलिए भगवान ने उसको विषादी कहा है। फिर ऐसा भगवान कह रहे हैं कि वो दीर्घसूत्री है। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं श्लोक में कि ऐसा जो करता है वो दीर्घसूत्री है। दीर्घसूत्री का मतलब क्या है
कि हर काम को करने में देखिए उसको बहुत ज्यादा समय लगता है। जिस काम को जल्दी कर लेना चाहिए उस काम को करने में उसको बहुत अधिक समय लगता है और उसका जो काम है वो भी ठीक ढंग से नहीं हो पाता, यानी सुचारू रूप से वो काम नहीं हो पाता। ऐसा ही मनुष्य को दीर्घ सूत्री कहा जाता है ना। तो तामसी मनुष्य में ये सारे तामसी कर्ता में ये सारे लक्षण पाए जाते हैं। चलिए अब आगे जो है भगवान 21 श्लोक में क्या कह रहे हैं उसको पढ़ते हैं। अब भगवान देखिए बुद्धि, धृति और सुख के भी अलग अलग भेद बताते हैं। पढ़ते हैं इनको 29वां श्लोक। बुद्धिर्भेदं धृतश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनंजय। हे धनंजय, अब तू गुणों के अनुसार बुद्धि और धृति के भी 3 प्रकार के भेद अलग अलग रूप से सुन, जो कि मेरे द्वारा पूर्ण रूप से कहे जा रहे हैं। तो धृति भगवान पहले कह रहे हैं कि धृति के अब तू अलग अलग भेद मुझसे सुन, बुद्धि के भी सुन और धृति के भी सुन। तो सबसे पहले जो है हम यहाँ पर धृति के बारे में जान लेते हैं। स्वामी जी बताते हैं कि जो धृति है यानी जो धारण करने की शक्ति है, यदि ये मनुष्य की ठीक ना हो, यदि मनुष्य की धारण करने की जो शक्ति है वो ठीक ना हो, तो फिर मनुष्य की जो बुद्धि है वो अपने लक्ष्य पर दृढ़ नहीं रह पाती, अपने निश्चय पर फिर वो जो बुद्धि है वो दृढ़ नहीं रह पाती। इसीलिए जो धृति है उसके भी 3 भेद बताने बड़े आवश्यक भगवान को जान पड़े, है ना। अब धृति जो है यदि मनुष्य की श्रेष्ठ हो, स्वामी जी कहते हैं, तो फिर उस मनुष्य की जो बुद्धि है वो अपने निश्चित लक्ष्य से कभी भी विचलित नहीं होती। यानी हमने कोई गोल बनाया है तो वो गोल बुद्धि में तब ठीक रहेगा, टिका रहेगा जब हमारी धृति श्रेष्ठ हो। तो यदि वो धृति श्रेष्ठ है तब तो क्या होगा कि बुद्धि ने जो गोल बनाया वो उस गोल पर अडिग रहेगी, वो उस गोल से कभी भी, उस लक्ष्य से कभी भी विचलित नहीं होगी। और यदि धृति श्रेष्ठ नहीं हो तो हमारा वो जो निश्चय है, जो गोल है, वो ज्यादा दिन टिकेगा नहीं। तो स्वामी जी समझाते हैं कि इस तब मनुष्य के फिर सारे काम सिद्ध हो जाते हैं। जब लक्ष्य दृढ़ हो गया तो फिर मनुष्य के सारे जो काम है वो सिद्ध हो जाते हैं। देखिए धृति जो है यानी धारण शक्ति जो है वैसे तो बुद्धि का ही एक गुण मानी गई है ना। स्वामी जी कहते हैं कि बुद्धि का एक गुण होते हुए भी जो धृति है वो बुद्धि से अलग है और बुद्धि से वो ज्यादा विलक्षण है। धृति जो होती है वो कर्ता में होती है ना, यानी स्वयं में ही धृति होती है, लेकिन इसके कारण मनुष्य अपनी बुद्धि का ठीक ठीक तरह से उपयोग कर सकता है। यानी अगर हमारी धृति सही है तो हम अपनी बुद्धि का ठीक ठीक तरह से उपयोग कर पाएंगे, ऐसा जो है स्वामी जी कहते हैं। चलिए जो है अब हम जो है आगे बढ़ते हैं 30वें श्लोक में। 30वें श्लोक में क्या कहते हैं भगवान? प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्याकार्ये भयाभये बंधं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। तो अब देखिए भगवान सात्विकी बुद्धि के बारे में बताते हैं, है ना। सात्विकी बुद्धि कैसे होती है उसके बारे में बताते हैं। तो भगवान कहते हैं कि हे प्रथानंदन, जो बुद्धि प्रवृत्ति और निवृत्ति, कर्तव्य और अकर्तव्य, भय और अभय को तथा बंधन और मोक्ष को जानती है, वह बुद्धि सात्विकी मानी गई है। तो भगवान कह रहे हैं कि जो बुद्धि प्रवृत्ति और निवृत्ति को जानती है, इसमें जो पहली चीज भगवान कह रहे हैं कि जो बुद्धि प्रवृत्ति और निवृत्ति को जानती है। तो प्रवृत्ति और निवृत्ति क्या होते हैं, पहले तो इसको समझें। प्रवृत्ति क्या होती है? स्वामी जी समझाते हैं कि जब हम संसार का काम धंधा करते हैं, जब हम संसारिक काम करते हैं तो वो तो हमारी प्रवृत्ति अवस्था है, वो हमारी प्रवृत्ति अवस्था है। लेकिन जब हम भगवान का भजन, ध्यान, कीर्तन वगैरह जैसी चीजें करते हैं तो ये हमारी निवृत्ति अवस्था है, ये हमारी निवृत्ति अवस्था है। स्वामी जी कहते हैं कि यदि गहराई से देखा जाए, गहराई से भी सोचा जाए, तो कामना वासना रहित प्रवृत्ति, कामना वासना सहित प्रवृत्ति और निवृत्ति यदि अपने सुख आराम के लिए की जाए तो फिर वे दोनों ही प्रवृत्ति हैं, क्योंकि ये दोनों ही बांधने वाली हैं ना। कामना और वासना सहित प्रवृत्ति और निवृत्ति यदि केवल अपने सुख आराम के लिए की जाए तो ये दोनों ही प्रवृत्ति हैं, क्योंकि ये दोनों ही बांधने वाली हैं। परंतु यदि कामना रहित प्रवृत्ति और वासना रहित निवृत्ति यदि दूसरों के हित के लिए की जाए, दूसरों के सुख आराम के लिए की जाए, तो ये दोनों ही निवृत्ति हैं, क्योंकि ये असंग कराने वाली है, ये असंग कराने वाली। आप समझे इसका अर्थ क्या निकला? इसका क्या अर्थ निकल रहा है? देखिए यदि कामनाओं
के सहित हमारे अंदर प्रवृत्ति है और वासनाओं के सहित हमारे अंदर निवृत्ति है ना, दोनों चीजें हैं। और तो फिर ये दोनों ही अवस्थाएं प्रवृत्ति मानी गई है, दोनों ही अवस्थाएं प्रवृत्ति मानी गई है। और कामना रहित प्रवृत्ति और वासना रहित निवृत्ति, ये दोनों ही अवस्थाएं निवृत्ति है, क्योंकि ये भगवान की ओर ले जाने वाली है ना। तो ये इसमें अंतर है। फिर स्वामी जी समझाते हैं, इसका तात्पर्य यही निकलता है कि यदि मन में संसारिक पदार्थों की कामना है, मन में यदि संसारिक पदार्थों की कामना है, तो फिर जो है मनुष्य जो है इससे बनता है, मनुष्य इससे बनता है। लेकिन संसारिक वस्तुओं की कामना ना होकर के यदि हमारे अंदर केवल भगवान की कामना है, तो इससे हमारी मुक्ति होती है। मन में देखिए, यदि हमारे कामनाएं हैं, है ना, अगर हमारे मन में इच्छाएं हैं, तो वस्तुएं यदि पास में ना भी होंगी तो भी बंधन होगा। अगर मन में कामनाएं हैं और वस्तुएं पास में नहीं है, तो भी क्या होगा, बंधन होगा। और अगर मन में कामनाएं नहीं है और वस्तुएं पास में भी है, तो भी बंधन नहीं होगा, मुक्ति होगी, है ना। दोनों में अंतर है। स्वामी जी कहते हैं कि यही बात है कि जो बुद्धि प्रवृत्ति और निवृत्ति को जानती है, कर्तव्य को जानती है, बंधन और मोक्ष जैसी चीज को जानती है, भय और भय जैसी चीजों को जानती है, वही जो बुद्धि है वो सात्विकी कहलाती है। चलिए देखिए, एक होती है कामना, एक बात और हम समझ ले, एक होती है कामना और एक होती है आवश्यकता, दोनों में अंतर है। कामनाएं जो होती है वो नश्वर की होती है, नाशवान चीजों की तो कामना होती है जो कि कभी पूरी होती ही नहीं है। लेकिन जो आवश्यकताएं होती हैं वो पूरी हो जाती है। स्वामी जी कहते हैं आवश्यकताओं की पूर्ति सबकी होती है, और भगवत प्राप्ति की जो कामना है वो कामना दिखते हुए भी वस्तुतः वो कामना नहीं है, वो तो हमारी नीड है। भगवान की प्राप्ति जो है वो हमारी आवश्यकता है, इसको हम कामना ना समझे। लगती तो ये भी कामना जैसी ही है, लेकिन भगवत प्राप्ति की इच्छा होना कामना नहीं मानी गई है, कामना के अंदर इसको नहीं लिया जा सकता। तो भगवत प्राप्ति की इच्छा करना कामना दिखते हुए भी कामना नहीं है, ये तो हमारी जरूरत ही है ना। इसको तो, ये तो जीवन का ध्येय है, लक्ष्य है, इसको तो हासिल करना ही करना है। आगे बढ़ते हैं 31वां श्लोक। यया धर्मं धर्मं च कार्यं चाकार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। हे पार्थ, मनुष्य जिसके द्वारा धर्म और अधर्म को तथा कर्तव्य और कर्तव्य को भी ठीक तरह से नहीं जानता, वह बुद्धि राजसी है। तो भगवान कह रहे हैं कि जिसकी बुद्धि धर्म अधर्म को नहीं जानती है, कर्तव्य को नहीं जानती है, उस मनुष्य की जो बुद्धि है वो राजसी है। तो धर्म अधर्म क्या होता है, धर्म अधर्म की परिभाषा क्या है, इसको स्वामी जी समझाते हैं कि देखिए, शास्त्रों ने जिसकी आज्ञा दी है और जिससे परलोक में भी हमारी सदगति होती है, वो धर्म माना गया है, उसी को धर्म कहा है। लेकिन शास्त्रों में जिसकी आज्ञा नहीं दी है और जिससे परलोक में भी हमारी दुर्गति होती है, वो अधर्म माना गया है ना। तो धर्म अधर्म को जानना बड़ा आवश्यक है। फिर कर्तव्य और अकर्तव्य क्या है, इसको भी समझें कि यदि काम को ईमानदारी से किया जाए, पूरा समय देकर के किया जाए, सुचारू रूप से मालिक के हित में किया जाए, तो ये कर्मचारियों के लिए कर्तव्य कहलाता है। काम को ईमानदारी से करें, पूरी लगन से करें, सुचारू रूप से करें, मालिक के फेवर में करें, तो ये कर्मचारियों का कर्तव्य है। लेकिन काम को यदि केवल अपने सुख आराम में फंस करके तत्परता पूर्वक ना करें, अच्छे से ना करें, थोड़ी सी रिश्वत के लिए यदि हम कंपनी का बड़ा नुकसान करवा दें, तो ये क्या है, कर्मचारियों के लिए अकर्तव्य है ना। तो ऐसा जो मनुष्य होता है जिसको कर्तव्य कर्तव्य का नहीं पता, जिसको कि धर्म अधर्म का नहीं पता, उसकी जो बुद्धि है वो राजसी है। स्वामी जी कहते हैं कि राग जब आ जाता है बुद्धि में, राजसी बुद्धि में जब राग आ जाता है, तो फिर उसमें पक्षपात और स्वार्थ जैसे दोष भी आ ही जाते हैं, स्वार्थ और पक्षपात आ ही जाते हैं। अतः फिर वो बुद्धि जो कि वर्ण आश्रम परिस्थिति के अनुसार उसके क्या कर्तव्य है अकर्तव्य है, जिस बात को नहीं जानती है, धर्म अधर्म आदि चीजों को नहीं जानती है, वो बुद्धि राजसी कहलाती है। आगे बढ़ते हैं 32वां श्लोक। धर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी। तब भगवान बताते हैं तामसी बुद्धि क्या होती है। हे प्रथानंदन, तमोगुण से घिरी हुई जो बुद्धि अधर्म को धर्म मान लेती है और संपूर्ण चीजों को जो उल्टा मान लेती है, वह बुद्धि तामसी कहलाती है। तो तामसी बुद्धि कैसी होती है, वो अधर्म को तो धर्म मान लेती है
और सारी चीजों को उल्टा मान लेती है। अधर्म को धर्म मानना क्या है, ये स्वामी जी समझाते हैं कि जैसे ईश्वर की निंदा करना, अपना जो शास्त्र है, वर्ण है, आश्रम है, लोक मर्यादा के विपरीत चलना, लोक मर्यादा के विपरीत आचरण का होना, माता पिता के साथ ठीक ठीक बर्ताव ना करना, ये सारी चीजें अधर्म को धर्म मानना है। और इसके अलावा भगवान कह रहे हैं संपूर्ण चीजों को जो उल्टा मानती है। संपूर्ण चीजों को उल्टा मानने का क्या अर्थ है कि शरीर को ही अपना स्वरूप मान लेना कि मैं शरीर हूँ, भगवान को ना मान करके संसार को ही सच्चा मान लेना, दूसरों को तुच्छ मान करके अपने को बड़ा मान लेना, और सच्चा जो सुख है यानी जो अक्षय सुख है उसकी तरफ ना चल करके जो वर्तमान में मिलने वाले संयोग जन्य सुख है उसकी प्राप्ति की ही इच्छा करते रहना, ये सारा का सारा कुछ संपूर्ण चीजों को उल्टा मान लेना है। तो तामसी जिस मनुष्य की बुद्धि होती है वो ऐसा ही मानती है, और ऐसी जो बुद्धि है कि मनुष्य को अधोगति की ओर ले जाने वाली है। देखिए तामसी जिस व्यक्ति की बुद्धि होती है उसको व्यवहार और परमार्थ में भी उल्टा ही दिखता है। व्यवहार और परमार्थ हम समझते हैं ना, तो इसमें उसको उल्टा ही दिखता है। जैसे उदाहरण के लिए कि पशुओं के विनाश को वो क्या समझती है कि ये तो मांस का उत्पादन है, और गर्भपात रूपी महापाप को वो मानती है कि ये तो परिवार कल्याण है। और इसके अलावा नारियों की उच्च श्रृंखलता को नारी की मुक्ति कहा जाता है, घर की स्वामिनी की नौकरी को नारी की स्वाधीनता कहा जाता है। ऐसी ये जो बुद्धि है वो इस तरह की चीजें मानती है। तो स्वामी जी कहते हैं कि मतलब ऐसी बुद्धि जिसको हर चीज में जो है उल्टा ही सही लगता है वो बुद्धि तामसिक कहलाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 33वां श्लोक। धर्त्यायया धार्यते मनः प्राणेन्द्रिया क्रियाः योगेन व्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्विकी। भगवान सात्विकी धृति के बारे में बताते हैं कि हे पार्थ, समता से युक्त जिस अविचारणी धृति के द्वारा मनुष्य मन, प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है अर्थात संयम में रखता है, वह धृति सात्विकी मानी गई है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि अव्यभिचारिणी धृति, तो अव्यभिचारिणी धृति क्या होती है इसको समझना पड़ेगा। इसके लिए पहले एक चीज जान लें कि दो चीजें होती हैं, एक तो होता है व्यभिचार और एक होता है अव्यभिचार। तो ये दोनों में क्या अंतर है? व्यभिचार किसको कहते हैं? स्वामी जी समझाते हैं कि यदि हम भगवान को तो चाह रहे हैं कि भगवान हमें मिल जाए, लेकिन भगवान के साथ साथ यदि हम इस लोक में शुद्धि अशुद्धि चाहते हैं, यदि पदार्थ चाहते हैं, मान सम्मान चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि मरने के बाद परलोक में भी हमको सुख भोग वाली चीजें मिल जाएं, ऐसी यदि चाहना है तो ये सारा कुछ व्यभिचार कहलाता है ना, ये सारा व्यभिचार है। लेकिन यदि हम इस लोक या परलोक के पदार्थों को ना चाहें, सुख भोग को ना चाहें, और केवल भगवान की प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, भगवान की कामना रखते हैं, तो ये अव्यभिचार कहलाता है। तो जिस धृति में यह अव्यभिचार होता है उसको ही अव्यभिचारिणी धृति कहते हैं। अव्यभिचारिणी धृति कहते हैं। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि मन, प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करना। इसका क्या अर्थ है? मन की क्रियाओं को धारण करने का मतलब यही है कि मन को हम जहाँ लगाना चाहें वहां मन हमारा लग जाए, और जहां से हम हटाना चाहें मन वहां से हम हटा लें, ऐसा हमारा मन पर कंट्रोल हो। तो ये मन की क्रियाओं को धारण करना। प्राणों की क्रियाओं को धारण करने का स्वामी जी अर्थ बताते हैं कि प्राणायाम के नियम के विरुद्ध श्वास प्रश्वास आदि का ना होना। प्राणायाम कुछ लोग करते हैं तो प्राणायाम से हट करके श्वास प्रश्वास नहीं लेना ही प्राणायाम की क्रियाओं को धारण करना है। फिर भगवान कहते हैं यहाँ पर इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करना। देखिए इसका अर्थ यही है कि यदि इंद्रियों का विषयों के साथ व्यवहार हो भी जाए तो भी इंद्रियां विषयों को देख करके विचलित ना हो, इंद्रियों का विषयों को देख करके न जाना, विषयों से जब चाहे हम इंद्रियों को हटा लें और विषयों में जब चाहे हम इंद्रियों को लगा दें, तो ये इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करना माना जाता है ना। तो ऐसी जो धृति है वो सात्विकी कहलाती है। आगे बढ़ते हैं। भगवान जो है राजसी धृति के बारे में बताते हैं। 34वें श्लोक में पढ़ते हैं इसको। यया तु धर्म कामार्थान् धर्त्या धार्यते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृतिः सा पार्थ राजसी। भगवान कहते हैं परंतु हे प्रथानंदन अर्जुन, फल की इच्छा वाला
मनुष्य जिस धृति के द्वारा धर्म, काम, भोग और धन को भी अत्यंत आसक्ति पूर्वक धारण करता है, वह धृति राजसी मानी गई है। तो राजसी धृति वाला मनुष्य देखिए, जो भी काम करता है, चाहे वो जो भी काम करता है, वो कामना पूर्ति के लिए ही करता है, फल की इच्छा रख करके ही करता है। यानी धर्म का अनुष्ठान भी यदि करता है तो वो कामना पूर्ति के लिए ही करता है। ऐसा मनुष्य जो है वो भोग पदार्थों को भोगता है ना, भोग बुद्धि से ही भोगता है। स्वामी जी कहते हैं कि धन का ही खूब संग्रह करना और धन में ही अत्यंत रचे बचे होना ही इसको धारण करना है, अर्थ को धारण करना है ना। धन में ही खूब ज्यादा रचे बचे रहे, धन की बहुत ज्यादा हमारे अंदर इच्छा है, धन को ही भोग रहे हैं, तो फिर यही धन को अर्थात अर्थ को धारण करना कहलाता है। फिर यहाँ पर स्वामी जी आप ये बताते हैं कि यदि किसी के अंदर बहुत ज्यादा फल की कामना है, फल की इच्छा है, ऐसा जो मनुष्य है जो कि संसार में बहुत ज्यादा आसक्त है, उसकी जो धारण शक्ति है, जो स्थिति है, वो राजसी मानी गई है। देखिए यहाँ पर एक बात गौर करने की ये है कि यदि धर्म का अनुष्ठान हम धन के लिए करें, धर्म का अनुष्ठान यदि हम धन के लिए करें और धन का खर्च यदि धर्म के लिए करें, तो क्या होगा कि धन से धर्म बढ़ेगा और धन से धर्म बढ़ेगा और धर्म से धन बढ़ेगा। लेकिन दोनों को ही यदि कामना पूर्ति के लिए करते हैं तो कामना पूर्ति होकर के ये दोनों ही नष्ट हो जाते हैं, धन और धर्म दोनों ही फिर नष्ट हो जाते हैं ना। तो जो राजसी बुद्धि होती है वो इस प्रकार से धन का भोग करती है और वो इस प्रकार से तरह तरह की कामनाएं भोगती है। आगे बढ़ते हैं। अब भगवान तामसिक धृति के बारे में बताते हैं। यया स्वप्नम भयम शोकम विषादम मदमेव च न विमुच्यति दुर्मेधा धृति सा पार्थ तामसी। हे पार्थ, दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य जिस धृति के द्वारा निद्रा, भय, चिंता, दुख और घमंड को भी नहीं छोड़ता, अर्थात धारण किए रहता है, वह धृति तामसी कहलाती है। तो देखिए तामसी व्यक्ति का क्या लक्षण है हम लोग पहले ही देख चुके हैं। तो तामसी धृति जिस व्यक्ति की होती है, ऐसे मनुष्य को बहुत ज्यादा निद्रा, प्रमाद, आलस्य आता है और उसमें बहुत ज्यादा दुख, शोक, विषाद जैसी चीजें होती हैं। घमंड में वो रचा पचा रहता है ना। निद्रा, प्रमाद, आलस्य, इसके अलावा बहुत ज्यादा दुख, भय, शोक, चिंता और इसके अलावा घमंड, इन चीजों में ही वो रचा पचा रहता है। स्वामी जी कहते हैं कि बीमारी अथवा मृत्यु अथवा धन अथवा अपयश आदि के भय से वो भयभीत रहता है, उसमें डर रहता है कि कहीं मेरा धन मुझसे ना छिन जाए, कहीं मेरी अपकीर्ति ना हो जाए, कहीं मुझे बीमारी ना हो जाए, कहीं मेरी मृत्यु ना हो जाए, ऐसे उसको जो है भय रहता है। दुख, शोक, चिंता उसके अंदर भीतर रहते हैं और अनुकूल पदार्थों की प्राप्ति में ही वो घमंड करता है। जो उसको इस संसार में चीजें मिल गई तो उसी को पा करके वो अपने आप को बड़ा ज्यादा वो जो है बड़ा मानने लगता है। तो ऐसा जो व्यक्ति है जो कि अनुकूल पदार्थों की प्राप्ति के घमंड में चूर है, उसकी जो धारण शक्ति है वो तामसी मानी गई है। स्वामी जी समझाते हैं कि देखिए पारमार्थिक मार्ग में क्रियाओं से अधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। पारमार्थिक मार्ग में क्रियाओं की उतनी मुख्यता नहीं है जितने की उद्देश्य की मुख्यता है। क्रियाएं तो शरीर के द्वारा होती है, यानी कि शरीर में क्रियाओं की प्रधानता होती है, लेकिन जो भगवान की प्राप्ति का जड़ उद्देश्य है, जो लक्ष्य है, वो तो स्वयं में ही होता है। कृष्ण प्राप्ति का जड़ उद्देश्य हमें कहाँ बनाना है? स्वयं में बनाना है, ना कि बुद्धि में बनाना है ना। तो कृष्ण प्राप्ति का दृढ़ उद्देश्य स्वामी जी कहते हैं कि लक्ष्य तो स्वयं में ही रहता है और स्वयं के उस लक्ष्य के अनुसार ही क्रियाएं स्वतः होती है। एक बार जब हमने लक्ष्य बना लिया तो हमारे जो भी काम होंगे उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए ही होंगे, क्रियाएं स्वतः ही उस डायरेक्शन में फिर होने लग जाएंगी और उस लक्ष्य की दृढ़ता के लिए हमें सात्विकी बुद्धि की आवश्यकता पड़ती है। जो हमने एम बनाया है वो सफल हो, इसके लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? सात्विकी बुद्धि की आवश्यकता पड़ती है। और उस बुद्धि के निश्चय को भी अटल बनाए रखने के लिए हमें सात्विकी बुद्धि की आवश्यकता पड़ती है ना। दोनों ही महत्वपूर्ण है, सात्विकी बुद्धि और सात्विकी वृत्ति। यदि वृत्ति अच्छी होगी तो बुद्धि भी श्रेष्ठ हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो है 36वां श्लोक है ना, 36वां श्लोक और 37वां श्लोक साथ में लेके यहाँ पर भगवान कहते हैं कि सुखम प्रदानं त्रिविधम शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासात्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति। 37वां श्लोक भी पढ़ते हैं। यत्तदग्रे विषमिव परिणाम
मे मृतोपमं तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तमात्मबुद्धि प्रसादजम्। भगवान कहते हैं कि हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, अब 3 प्रकार के सुख को भी तुम मुझसे सुनो, जिसमें अभ्यास से रमण होता है और जिसमें दुखों का अंत हो जाता है। ऐसा वह परमात्मा विषय बुद्धि की प्रसन्नता से पैदा होने वाला जो सुख है, वो सांसारिक आसक्ति के कारण आरंभ में विष की तरह और परिणाम में अमृत की तरह होता है। वह सुख जो है वो सात्विक कहा गया है। तो अब भगवान देखिए 3 प्रकार के सुख के बारे में बताते हैं। कौन कौन से सुख? सात्विक सुख, राजस सुख और तामस सुख, है ना। तो देखिए जो सुख आरंभ में भगवान कह रहे हैं कि अमृत की तरह लगता है और परिणाम में जो विष की तरह लगता है, वह जो है वो सात्विक सुख है। सात्विक सुख कैसा लगता है? आरंभ में तो वो अच्छा लगता है, लेकिन वो आरंभ में तो विष की तरह लगता है, लेकिन परिणाम में वो अच्छा ही होता है ना। तो देखिए 14वें में जब हम लोग 14वें अध्याय में थे, तो वहां पर भगवान ने एक बात कही थी। भगवान ने ये कहा था कि जो सात्विक सुख है वो जो है बांधने वाला है। 14वें अध्याय में भगवान ने कहा था कि सात्विक सुख बंधनकारी है, और अब यहाँ पर इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि सात्विक सुख दुखों का नाश करने वाला है। इसका क्या अर्थ है? दोनों अलग अलग बातें हो गई। तो देखिए इसका अर्थ यही है कि यदि हम सात्विक सुख में रमण करते हैं, यानी यदि हम सात्विक सुख का भोग करते हैं, तब तो क्या होगा कि सात्विक सुख जो है वो बांधने वाला हो जाएगा। लेकिन यदि हम सात्विक सुख का भोग नहीं करते हैं, तो फिर वही सात्विक सुख दुखों का नाश करने वाला हो जाता है। जैसा कि भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं कि जो सुख होता है वो 3 प्रकार का होता है ना, 3 प्रकार का सुख होता है। और एक विशेष बात ध्यान देने की ये है, स्वामी जी समझाते हैं कि साधक की जो प्रगति नहीं हो पा रही है, जो भी वो साधन कर रहा है उसमें जो प्रगति नहीं हो पा रही है, या फिर हमें जो कृष्ण का अनुभव नहीं हो पा रहा है, इसमें जो खास विघ्न बाधा है वो है सुख की इच्छा। सुख की इच्छा, सात्विक सुख हम लोग पहले ही देख चुके हैं। तो सात्विक सुख का यदि भोग किया जाए, सात्विक सुख को भी यदि भोग बुद्धि से भोगा जाए, तो वो भी बंधनकारी हो जाता है आसक्ति के कारण। यानी सात्विक सुख में हम रचे पचे हो गए, बहुत ज्यादा आसक्त हो गए, तो सात्विक सुख बांधने वाला हो जाता है। स्वामी जी कहते हैं कि यदि समाधि का भी कोई व्यक्ति सुख ले रहा है, तो समाधि भी फिर परमात्मा की प्राप्ति में बाधक है। वो समाधि नहीं रही थी ना, क्योंकि हम क्या करने लग गए? समाधि में ही अटक गए, समाधि का ही सुख लेने लग गए। स्वामी जी कहते हैं कि साधन जन्य सुख का भोग ना करने से जो अक्षय सुख है, जो आत्यंतिक सुख है, वो स्वाभाविक ही स्वतः प्राप्त हो जाता है। यदि हम साधन में नहीं अटके, साधन का यदि सुख ना लें, तो फिर वो जो आत्यंतिक सुख है वो हमें स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। देखिए ये जो संसारिक सुख है, इससे भी ऊंचा एक सुख होता है। अभी हमें जो संसार में सुख दिख रहा है, इससे भी ऊंचा एक सुख होता है, जिसको कि हम जैसे मनुष्य नहीं समझ सकते। इसीलिए भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं कि सुख भी 3 तरह का होता है ना, सात्विक, राजस और तामस। स्वामी जी कहते हैं कि जो संसारिक सुख है, इसी को राजस सुख कहा है। तो संसारिक अर्थात राजस सुख से भी जो ऊंचा सुख होता है, वो होता है सात्विक सुख। तो सात्विक सुख कैसा है? सात्विक सुख को तो हमें ग्रहण करना चाहिए, लेकिन राजस और तामस सुख का हमें त्याग कर देना चाहिए। क्यों कर देना चाहिए त्याग? कि देखिए राजस और तामस सुख जो है वो संसार में फंसाने वाला है, हमारा पतन कराने वाला है। लेकिन जो सात्विक सुख है, सात्विक सुख हमारा परमात्मा की प्राप्ति कराने में, परमात्मा की ओर चलने में वो सहायता करने वाला है। इसलिए सात्विक सुख को तो लेना है, और राजस और तामस सुख का हमें त्याग करना है। भगवान यहाँ श्लोक में कह रहे हैं कि सात्विक सुख में अभ्यास से रमण होता है। इसका क्या अर्थ है? इसमें अभ्यास से रमण होता है। स्वामी जी समझाते हैं कि सात्विक सुख में अभ्यास करना क्या है। देखिए श्रवण करना, भजन करना, कीर्तन करना, ये सारा का सारा कुछ अभ्यास कहलाता है। श्रवण, कीर्तन, मनन आदि जो चीजें हैं वो अभ्यास में आती हैं। और राजस और तामस वृत्तियों का यदि हम त्याग कर देते हैं, तो ये भी जो है अभ्यास कहलाती है। स्वामी जी कहते हैं कि सात्विक सुख में अभ्यास की तो हमें आवश्यकता है, परंतु इसमें रमण करना बाधक है। सात्विक सुख में अभ्यास तो करना है, परंतु इसमें रमण नहीं करना, क्योंकि रमण करना बाधक है। इस सुख में यदि हमारी रुचि है, इंटरेस्ट है, सात्विक सुख में बहुत ज्यादा हम इंटरेस्ट ले रहे हैं, उसमें बहुत ज्यादा प्रवृत्ति है, यानी बहुत ज्यादा हमारी इसमें जो है लगन है, तो फिर यही यहाँ पर रमण करना कहा गया है। सात्विक सुख में प्रियता का होना, सात्विक सुख में रुचि का होना को ही यहाँ पर रमण करना कहा गया है। देखिए जैसे जैसे सात्विक सुख में हमारी रुचि बढ़ती जाती है,
वैसे वैसे हमारे दुखों का नाश होता चला जाता है और स्वामी जी कहते हैं कि प्रसन्नता हमारी बढ़ती चली जाती है। मनुष्य राजस और तामस सुख को अनेक योनियों में भोगता चला आया है। हमने जन्म जन्मांतर तक जो सुख भोगा है वो कैसा सुख भोगा है? राजस और तामस सुख ही भोगा है। इसीलिए ये सुख तो हमें कैसा लगता है? नेचुरल लगता है, यानी स्वाभाविक ही इसमें हमारा मन लगता है राजस और तामस सुख में। लेकिन जो सात्विक सुख होता है वो हमने इतना ज्यादा पहले भोगा हुआ नहीं होता है, हमने इतना ज्यादा सात्विक सुख नहीं भोगा है, इसीलिए ये हमें अस्वाभाविक लगता है, ये हमें नेचुरल नहीं लगता है, इसमें स्वाभाविक मन नहीं लगता है। स्वामी जी कहते हैं कि जो राजस सुख है, तामस सुख है, इसमें हमारा राग होता है, हमारा इसमें क्या होता है? राग होता है, और उस राग को छोड़ देना हमें विष की तरह लगता है। और सात्विक सुख हमें कैसा लगता है? वो सात्विक सुख में जो है हमें वो आरंभ में विष की तरह लगता है, परंतु राजस और तामस सुख जो है वो राग के कारण विष की तरह लगता है ना। जैसे यदि किसी को कोई बीमारी हो जाए तो उसको कड़वी गोली लेना कैसा लगेगा? उसको विष के समान ही लगेगा। तो ऐसे ही हमें अगर कोई कह दे कि तुम अपना राजस सुख छोड़ दो, तामस सुख छोड़ दो, तो हमको बड़ा बुरा लगता है, क्योंकि हमको उसकी आदत पड़ चुकी है। तो स्वामी जी कहते हैं कि लेकिन जिसके अंदर संसारिक भोगों की तरफ रुचि नहीं है, जिसके अंदर संसारिक भोगों की तरफ राग नहीं है, प्रत्युत भजन कीर्तन जप स्वाध्याय की तरफ ही जिसकी स्वाभाविक रुचि है, ऐसे साधकों को सात्विक सुख आरंभ में ही अमृत की तरह लगता है। ऐसे साधकों को आरंभ में ही विष की तरह नहीं, अमृत की तरह लगता है। देखिए, जब हमारे अंदर सतोगुण आ जाता है तो सतोगुण के आने पर क्या होता है? विवेक जाग जाता है। सतोगुण के आने पर स्वामी जी कहते हैं कि अंतःकरण हुआ, इंद्रियां हुई, इसमें निर्मलता, शांति, निर्विकारता जैसे सद्गुण सद्भाव प्रकट हो जाते हैं, और ये सद्गुण सद्भाव का प्रकट होना ही सात्विक सुख का परिणाम में अमृत की तरह लगना है। देखिए, सात्विक सुख जो है शुरू में जो है बड़ा खराब लगता है, हम सात्विक चीजों में लगते हैं तो शुरू में वो बहुत बुरी लगती है, लेकिन बाद में वो चीजें हमें सुख देती हैं। शुरू में वो हम विष की तरह लगेगी, लेकिन बाद में वो सुख देती है ना। स्वामी जी कहते हैं कि यदि सात्विक सुख में कोई नहीं अटक जाए, कोई इसका रस ना ले, इसमें न फंसे, तो फिर वो वास्तविक जो अक्षय सुख है, जो आनंद है, उसकी प्राप्ति उसे हो जाती है। यानी हमें सात्विक सुख, सतोगुण की तरफ चलना तो है, पर सतोगुण को ही अपना लक्ष्य नहीं मान लेना है। सात्विक सुख से भी ऊपर जो सुख है, जो आत्यंतिक सुख है, जो अक्षय सुख है, उसकी प्राप्ति जब तक नहीं हो जाए तब तक हमें फंसना नहीं है, हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है। इसका ये अर्थ है ना। आगे बढ़ते हैं अब 38वां श्लोक। विषये प्रिय संयोगाद्यदग्रे मृतोपमम् परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मृतम्। जो सुख इंद्रियों और विषयों के संयोग से होता है, जो वह आरंभ में अमृत की तरह और परिणाम में विष की तरह प्रतीत होता है, वह सुख राजस कहा गया है। तो यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं? श्लोक में राजस सुख के बारे में बताते हैं भगवान कि जो सुख इंद्रियों और विषयों के संयोग से पैदा होने वाला सुख है, यानी इंद्रियों और विषयों का जो संयोग जन्य सुख है, वही जो है राजस सुख कहलाता है। और स्वामी जी कहते हैं इसकी हम सभी को खूब आदत होती है। राजस और तामस सुख की हमको लोगों को खूब खूब आदत होती है, क्योंकि हमने इसको बहुत जन्मों से भोगा हुआ होता है, इसीलिए ये स्वाभाविक लगता है, स्वाभाविक लगता है। और इस सुख को लेने में हमें कोई परिश्रम भी मालूम नहीं पड़ता, कोई मेहनत उसमें मालूम नहीं पड़ती। भगवान कहते हैं कि जो राजस सुख होता है वो आरंभ में अमृत की तरह और परिणाम में वो विष की तरह प्रतीत होता है। आरंभ में अमृत की तरह लगता है राजस सुख, ऐसा भगवान कह रहे हैं। इसका कहने का भाव यही है कि देखिए, संसारिक विषयों की प्राप्ति की संभावना में स्वामी जी कहते हैं, संसारिक सुखों की, संसारिक विषयों की प्राप्ति के संभावना के समय हमें जितनी खुशी होती है, जितना आनंद होता है, वास्तव में यदि वो सुख मिल जाए, वो विषय मिल जाए, तो हमें उतना आनंद नहीं होता। चीजों के मिलने के पहले, उसकी मिलने के पहले जो उसकी पॉसिबिलिटी होती है, उसकी पॉसिबिलिटी को सोच सोच करके जो हमें खुशी होती है, उतना वो चीज यदि पास में हो, मिल भी जाए, तो उतनी खुशी उस समय वो नहीं होती है। स्वामी जी कहते हैं कि और जब हम उस विषय को बहुत ज्यादा भोग लेते हैं, कोई चीज हमने चाहिए और वो हमें मिल गई, अब हमने उसको बहुत ज्यादा जब भोग ली, तो भोगते भोगते क्या होगा कि हमारी शक्ति क्षीण होने लग जाती है, शक्ति एक समय जो है नष्ट होने लगती है, और फिर हमारी उस विषय के प्रति अरुचि भी पैदा हो जाती है। फिर हमें वो चीज इतनी अच्छी नहीं लगती जितनी वो चीज पहले लगती थी, और तब यही सुख जो है वो जहर की तरह मालूम देता है। यानी जो चीज पहले अच्छी लग रही थी, अब बहुत ज्यादा उसको भोग कर लिया,
बहुत ज्यादा उसमें जो है शक्ति खर्च हो गई, तो अब वो चीज उतनी अच्छी नहीं लगती, और अब वही जो सुख है वो हमें जहर की तरह मालूम देने लगता है। स्वामी जी कहते हैं कि 84 लाख योनियों में जितने भी प्राणी कैद हैं, उनका जो कारण है वो केवल एक ही है, विषय सुख लेना, यानी विषयों का भोग करना ना, क्योंकि राजस सुख का परिणाम अंततः दुखी ही होता है, दुखी होता है। फिर यहाँ पर भगवान कहते हैं कि राजस सुख जो है परिणाम में विष की तरह प्रतीत होता है। ये ऐसा क्यों कहा भगवान ने? देखिए, जो विष होता है वो तो केवल स्वामी जी कहते हैं एक ही जन्म में मारता है। अगर हमने जहर खा लिया तो क्या होगा? एक ही जन्म में हम मर गए, बस उसी जन्म में हम जो है गए। लेकिन राजस सुख जो होता है वो कई जन्मों तक हमको मारता है, कई जन्मों तक वो हमारी हत्या करता है। कैसे? कि उस सुख के राग में लग करके, उस सुख के लालच में लग करके हम जो है पाप कर्म करने लग जाते हैं। सुख मिल जाए, सुख मिल जाए, ऐसा उस सब के प्रति राग हो गया, और इसी में लग करके हम जो है पाप कर्म भी करने लग जाते हैं। तो इसका परिणाम क्या होता है? स्वामी जी कहते हैं कि परिणाम में फिर 84 लाख योनि और नरकों को भोगता हुआ वो जो जीव है वो न जाने कितने जन्मों तक फिर जन्मता मरता रहता है। इसीलिए इस सुख को विष की तरह कहा गया है ना। यानी सुख के लालच में हम जो है पाप करने लगते हैं, और जो पाप का जो परिणाम होता है वो जन्म जन्मांतर तक दुख ही भोगना होता है। यानी कि कभी कुछ किसी योनि में जाता है जीव, कभी किसी योनि में जाता है। तो इस तरह से जो राजस सुख है वो परिणाम में विष की तरह ही हुआ। देखिए, स्वामी जी कहते हैं कि राजस मनुष्य स्वर्ग के भोगों के बारे में जब सुनते हैं तो वो उनको बड़ा अच्छा लगता है, उनके कानों को वो बड़ा प्रिय लगता है, और वो स्वर्ग के भोगों को पाने के लिए लालायित होते हैं। तात्पर्य ये हुआ कि स्वर्ग के सुख जो है वो दूर से ही सुहाने लगते हैं, दूर से ही सुनने में केवल प्रिय लगते हैं, पर वहां पर जाकर के जब हम उस सुख को भोगते हैं तो सुख भोगने पर उतना सुख नहीं मिलता जितना हमने सुनने पर सुख लिया था, है ना। और वो इतने ज्यादा प्रिय भी नहीं लगते, है ना। किसी चीज के मिलने के पहले की जो खुशी है वो चीज मिलने के बाद की खुशी उतनी नहीं होती है। ये इसका अर्थ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 39वां श्लोक। अब यहाँ पर भगवान तामस सुख के बारे में बता रहे हैं। यदग्रे चानुबंधे च सुखम मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थम तत्तामसमुदायतम। निद्रा, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न होने वाला जो सुख आरंभ में और परिणाम में भी अपने को मोहित करने वाला है, वह सुख तामस कहा गया है। तो देखिए, स्वामी जी इसके बारे में ये समझाते हैं कि जब मनुष्य में तमोगुण बढ़ जाता है तो फिर उसकी जो वृत्तियां हैं उसमें मूर्ता आ जाती है। तमोगुण जब बढ़ता है तो क्या होता है कि मूर्ता आ जाती है और विवेक हमारा चला जाता है। स्वामी जी कहते हैं कि फिर मनुष्य आलसी हो जाता है, आराम करने में ही उसको सुख मिलता है, आराम करने में, पड़े रहने में उसको सुख मिलता है, परंतु निकम्मा होने के कारण उसकी जो इंद्रियां है और जो उसका अंतःकरण है ये शिथिल हो जाते हैं, और उसके मन में भी दुख, विषाद, शोक जैसी चीजें रहती हैं। जब तमोगुण बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तब मनुष्य प्रमाद करने लग जाता है। स्वामी जी कहते हैं कि फिर वो सारा का सारा समय निरर्थक व्यर्थ करता है, झूठ, कपट, बेईमानी जैसी चीजों को करने में उसे सुख मिलता है। जिस काम को उसने पूरा नहीं भी किया उस काम के पूरे पैसे लेने में भी उससे सुख मिलता है। जैसे हमने देखा भी है कि कई बार रोगियों से जो चिकित्सक होते हैं वो बार बार पैसे लेते हैं, एक ही बीमारी के पैसे बार बार लेते हैं, इससे वो चिकित्सकों को भी सुख मिलता है ना। तो इस प्रकार का जो सुख है, जो कि आधा अधूरा काम करके हम ले रहे हैं, पूरे पैसे उसके लेकर के ले रहे हैं, वो जो सुख है वो तामस सुख कहलाता है। तो देखिए, यहाँ पर भगवान सबसे पहले जो तामसी लक्षण बताया भगवान ने उसमें निद्रा का नाम लिया। तो निद्रा जो है सबसे मुख्य लक्षण है तमोगुण का। निद्रा भी कैसी? निद्रा भी दो तरह की होती है। एक तो होती है युक्त निद्रा, और स्वामी जी कहते हैं एक होती है अति निद्रा, है ना। युक्त निद्रा का मतलब क्या है कि हम समय पर सोए, समय पर जगें, तो ये तो जरूरी है, युक्त निद्रा इसको कहा गया है। लेकिन बहुत ज्यादा सोना, दिन में सोना, ये सारा कुछ जो है अधिक निद्रा में आता है। इससे क्या होगा? इससे होगा ये कि हमारे शरीर में आलस्य, प्रमाद जैसी चीजें आ जाएंगी। स्वामी जी कहते हैं कि शरीर में भारीपन जो है आ जाएगा, और जिस भी काम को हम करेंगे फिर हमको नींद आएगी, है ना। बहुत ज्यादा नींद लेने वाले व्यक्ति को हर काम में नींद आती है। स्वामी जी कहते हैं कि जब तमोगुण बढ़ जाता है व्यक्ति में तो वो संसार को मूर्ता के कारण भूल जाता है। जब तामसी लक्षण आता है हमारे अंदर बहुत ज्यादा, तो संसार को हम जो है नहीं जान पाते, संसार भूले हुए रहते हैं, और संसार को भूलने में भी एक
सुख मिलता है, जिसको तामस सुख कहा गया है ना। तो ऐसा जो व्यक्ति है जो ये सुख ले रहा है वही जो है तामस सुख कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 40वां श्लोक, इसमें भगवान कुछ और अच्छी बात बता रहे हैं। ये कहते हैं भगवान कि न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभि स्यात् त्रिभिर्गुणैः। पृथ्वी में या स्वर्ग में अथवा देवताओं में तथा इसके सिवाय और कहीं भी ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन 3 गुणों से रहित हो। यानी इसका क्या अर्थ निकल रहा है कि सारी की सारी चीज त्रिगुणात्मक है, सारी की सारी चीज 3 गुणों वाली है। स्वामी जी कहते हैं कि त्रिलोकी यानी तीनों लोक और अनंत ब्रह्मांड में रहने वाले जितने भी पदार्थ हैं उनमें से कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं है जो कि प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुणों से रहित हो। सारे के सारे 3 गुणों वाले ही होते हैं। देखिए जब हम प्रकृति से संबंध जोड़ लेते हैं, प्रकृति से मतलब क्या है, शरीर संसार, तो प्रकृति से जब संबंध जोड़ लेते हैं तो हमारे अंदर क्या आ जाता है, हमारे अंदर अहंकार आ जाता है। और अहंकार की पैदा होने से स्वामी जी कहते हैं कि पराधीनता भी पैदा हो जाती है, पराधीनता भी पैदा हो जाती है। बड़ी विचित्र बात है कि अहंकार से हमें स्वाधीनता मालूम होती है, लेकिन वो वास्तव में होती है पराधीनता। अहंकार से हमें लगता है कि हम फ्री हो गए, हम फ्रीडम, हमें फ्रीडम मिल गई, लेकिन वास्तव में हम बंद गए, हम कैद हो गए। कैसे कि अहंकार जब आ जाता है तो स्वामी जी कहते हैं कि पदार्थों से हमारा संबंध जुड़ता है। अहंकार आ गया तो पदार्थों से, शरीर से फिर हमारा संबंध जुड़ गया। हमें ऐसा लगता है कि ये पदार्थ हमारे अधीन है, लेकिन स्वामी जी कहते हैं आसक्ति के कारण हम ही उन पदार्थों के अधीन हो जाते हैं, है ना। आसक्ति के कारण हम ही उन पदार्थों के अधीन हो जाते हैं। इसीलिए प्रकृति के तीनों गुणों का त्याग मनुष्य को कर देना चाहिए। देखिए हम ऐसा उदाहरण के लिए जो है हम ऐसा सोचते हैं कि धन हम बहुत ज्यादा कमा लेंगे, धन को हम अपना गुलाम बना लेंगे, बहुत ज्यादा पैसे कमाएंगे तो धन हमारे जो है मुट्ठी में रहेगा, धन को हम चाहे जैसे खर्च करेंगे। लेकिन नहीं, धन ही हमें अपना गुलाम बनाता है। कैसे कि जब बहुत ज्यादा धन इकट्ठा कर लेते हैं तो फिर हमें उसकी चिंता लगी रहती है कि कहीं ये धन हमसे छिन ना जाए, कहीं हम उसको जो है कहीं खो ना दें, ये धन हमारा कैसे बढ़ जाए। तो इस प्रकार से धन ने ही हमको गुलाम बना लिया, धन के ही हम अधीन हो गए, ना कि हमने जो है धन को अपने अधीन बनाया। तो यही कहते हैं स्वामी जी कि आसक्ति जब हो जाती है पदार्थों में तो फिर मनुष्य जो है वो उन पदार्थों के अधीन हो जाता है, और अधीन होने पर उसको लगता तो है वो स्वाधीन हो गया, लेकिन वो होता वस्तुतः पराधीन है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 41 से लेकर 48 तक जो श्लोक आए हैं इसमें भगवान ने फल सहित वर्ण धर्म का विषय बताया है। इसका क्या अर्थ है कि किस वर्ण आश्रम के लिए कौन से नियत कर्म है, किस वर्ण आश्रम के लिए कौन कौन से नियत कर्म है, और नियत कर्मों को किस प्रकार से हम कर सकते हैं, ये भगवान अब बताने जा रहे हैं। और साथ ही साथ भगवान भक्ति योग की भी कुछ बातें अब आगे बताने वाले हैं। तो चलिए इनको लेते हैं कुछ श्लोकों को, अभी हमारे पास समय है तो इनको ले लेते हैं। 41वां श्लोक पढ़ते हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय विषां शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणे। हे परंतप, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्रों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न हुए तीनों गुण के द्वारा विभक्त किए गए हैं। देखिए हर एक के भगवान ने अलग अलग कर्म बता रखे हैं, है ना। उनके गुणों के अनुसार अलग अलग, उनके भावों के अनुसार जो है हर एक के अलग अलग जो है कर्म होते हैं। स्वामी जी कहते हैं कि जैसे हम लोग परीक्षा देते हैं तो परीक्षा अलग अलग विषयों के ऊपर देते हैं, है ना। हम लोग अलग अलग सब्जेक्ट्स के ऊपर एग्जाम देते हैं तो क्या होता है कि किसी विषय में तो हमें कम नंबर मिलते हैं और किसी विषय में हमें ज्यादा नंबर मिलते हैं। तो जितने टोटल नंबर मिले उसको मिला करके ही हमारा जो परीक्षा फल है वो बनता है, यानी जो रिजल्ट है वो कितने हमें टोटल अंक मिले उसी के अनुसार ही वो बनता है। उसी तरह से जीवन के विषयों में भी देखिए हम किसी विषय में तो पाप करते हैं और किसी विषय में हम पुण्य करते हैं, तो टोटल हमने कितने पाप पुण्य किए उसको मिला करके ही हमारा अगला जन्म होता है। इस श्लोक का ये भाव जो है स्वामी जी देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, 42वां श्लोक इसको लेते हैं। अब भगवान देखिए ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म बताते हैं श्लोक में, पढ़ते हैं इसको। शमो तमस्तपः शौचम क्षान्तिराजवमेधि
च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्म कर्म स्वभावजम्। मन का निग्रह करना, इंद्रियों को वश में करना, धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, बाहर भीतर से शुद्ध रहना, दूसरों के अपराध को क्षमा करना, शरीर मन आदि में सरलता रखना, शास्त्र आदि का ज्ञान होना, यज्ञ विधि को अनुभव में लाना, परमात्मा वेद आदि में आसक्ति का भाव रखना, ये सब के सब ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म हैं। तो यहाँ पर भगवान ने जो ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म बताए, जो नियत कर्म बताए, वो 9 है। 9 टोटल भगवान यहाँ पर नियत कर्म ब्राह्मण के बताते हैं, जिनमें पहली चीज भगवान कह रहे हैं कि मन का निग्रह करना। मन का निग्रह करना जैसी बात पहले भी आ चुकी है, तो मन का निग्रह करने का यही अर्थ है कि मन को हम जहाँ लगाना चाहें वहां मन हमारा लग जाए, और जहां से मन को हम हटाना चाहें वहां से हमारा हट जाए। तो ये मन का निग्रह यानी शम कहते हैं इसको। फिर भगवान यहाँ पर कह रहे हैं इंद्रियों को वश में रखना, इसी को संस्कृत में दम करना है ना, हम सब समझते हैं ये इंद्रियों को वश में रखना। फिर भगवान कह रहे हैं धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, यानी हमारे कर्तव्य कर्म से हम च्युत ना हो। जीवन में चाहे कैसी परिस्थिति आए, कितने भी कष्ट आए, पर हम अपने कर्तव्य कर्म का पालन करते रहें, यही सबसे बड़ा तप भी कहलाता है। फिर भगवान कह रहे हैं बाहर भीतर से शुद्ध रहना, ये भी हम सब समझते हैं। भगवान कह रहे हैं दूसरों के अपराध को क्षमा करना। देखिए क्षमा, वास्तविक क्षमा होती क्या है? स्वामी जी कहते हैं कि जिसने हमारा अपमान किया, हमारी निंदा की, हमें दुख दिया, ऐसे व्यक्ति को भी उसके बिना क्षमा मांगे क्षमा कर दें, और उसको दंड देने की हमारे अंदर सामर्थ्य है, फिर भी हम उसको दंड ना दे करके उसको क्षमा करते हैं, तो यही वास्तविक क्षमा है। भगवान कह रहे हैं कि आस्तिकता का भाव रखना, है ना। इसके अलावा भगवान ने शास्त्रों का ज्ञान होना, ये हम सब समझते हैं, यज्ञ करना भी सब समझते हैं, और भगवान कह रहे हैं कि परमात्मा वेद आदि में आस्तिकता का भाव रखना। इसका अर्थ स्वामी जी कहते हैं कि भगवान, वेद, परलोक आदि जैसी चीजों में, शास्त्र आदि जैसी चीजों में श्रद्धा का होना, और इनकी सत्यता पर जरा भी संदेह ना करना, इसके अलावा इनके अनुसार अपना आचरण बनाना ही आस्तिक भाव रखना कहलाता है ना। तो ये सारी चीजें ब्राह्मणों के लिए जो है अनिवार्य है। ब्राह्मण के ये स्वाभाविक कर्म बताए हैं भगवान ने। तो देखिए जिसके जो स्वाभाविक कर्म होते हैं, उस कर्म को करने में उसको परिश्रम नहीं लगता, क्योंकि उसको कर्म को करने की उसके अंदर आदत होती है, उसके अंदर संस्कार होते हैं। हाँ, लेकिन अगर उसकी वर्ण संकरता हो जाती है, तो स्वामी जी कहते हैं फिर उसके गुणों में कमी आ जाती है, फिर तो बात कुछ और है। अब आगे बढ़ते हैं। अब भगवान क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म बताते हैं, तो उसको भी पढ़ते हैं। शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनं दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम्। शूरवीरता, तेज, धैर्य, प्रजा के संचालन आदि की विशेष चतुराई तथा युद्ध में कभी पीठ न दिखाना, दान करना और शासन करने का भाव, ये सब के सब क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म बताए हैं। तो क्षत्रिय के लिए कौन कौन से कर्तव्य कर्म है, 7 प्रकार के जो नियत कर्म है, वो भगवान अब श्लोक में बताते हैं। देखिए क्षत्रिय के लिए भगवान पहली चीज कह रहे हैं शूरवीरता, जिसको कि यहाँ पर शौर्यम कहा है। तो शूरवीरता क्या होती है? स्वामी जी बताते हैं कि धर्म पालन में मन के अंदर तत्परता हो, यानी कि धर्म का पालन करने के लिए मन में तत्परता का होना। इसके अलावा युद्ध में चोट लगने अथवा अंग के कट जाने अथवा युद्ध में मृत्यु का भी जरा भी भय न होना, ये सारा का सारा शौर्य कहलाता है। युद्ध में हमें कुछ भी हो जाए, लेकिन हम युद्ध से पीछे नहीं हटेंगे, तो ये शौर्य कहलाता है। दूसरी बात जो भगवान कह रहे हैं तेज, तो तेज किसको कहते हैं? स्वामी जी कहते हैं कि ऐसा प्रभाव जिसके सामने जो अपराधी है, जो दुराचारी है, जो पापी है, वो भी पाप करने से घबराए। ऐसा प्रभाव जिसके सामने दुराचार करने से, पापी पाप करने से घबराए, हिचकिचाए, वो जो है तेज कहलाता है। और इसके ऐसा प्रभाव जिसके सामने लोग स्वाभाविक ही अपनी मर्यादा में रहते हैं, वो भी तेज है। फिर भगवान जो है धैर्य कह रहे हैं। धैर्य हम सभी समझते हैं कि चाहे कैसी परिस्थिति आए, अपना जो है भीतरी धैर्य बनाए रखें, विचलित ना होना, ये धैर्य कहलाता है। प्रजा के संचालन में विशेष चतुरता, चतुरता को ही यहाँ पर दक्षता कहा है। तो दक्षता का क्या अर्थ है? स्वामी जी कहते हैं कि प्रजा पर शासन करने की अथवा उसको व्यवस्थित रखने की जो विशेष योग्यता है, प्रजा पर शासन करने की, और उसको जो उसके ऊपर जो उसको व्यवस्थित रखने की जो हमारे अंदर कैपेबिलिटी है, जो एबिलिटी है, उसी का नाम जो है दक्षता है।
फिर भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि दान करना है ना, तो क्षत्रिय का जो है स्वभाव है दान करना। स्वामी जी कहते हैं कि जो क्षत्रिय होते हैं वो बड़े ही उदारता पूर्वक दान करते हैं, लेकिन वर्तमान में दान देने का जो स्वभाव है वो वैश्यों में देखने में आता है। लेकिन जो वैश्य होते हैं वो दान देने में पूरी कसाकसी करते हैं, है ना। तो दान देना, जो दान शब्द आया है यहाँ पर, वो क्षत्रिय के स्वभाव में आया है। क्षत्रियों के लिए दान देना अवश्य अनिवार्य है। देखिए, क्षत्रिय जो होते हैं वो शूरवीर होते हैं, यानी वो शौर्य होता है उनमें, और वो साथ ही साथ तेजस्वी होते हैं, है ना। तो स्वामी जी कहते हैं कि पहले के जो राजा लोग थे वो लोग ईर्ष्या के कारण अपने अधीन रहने वाले जो राजपूत होते थे वो उनकी उत्साह वृद्धि नहीं करते थे, उनको वो आगे नहीं बढ़ने देते थे। क्यों नहीं बढ़ने देते थे? क्योंकि उनको ऐसा डर रहता था कि कहीं ये लोग हमारा राज्य हमसे छीन ना लें, जो राजपूत हैं वो कहीं हमारा हमसे राज्य छीन ना लें। और स्वामी जी कहते हैं कि इसी कारण से, इसी आपसी फूट के कारण से और उत्साहवर्धन ना होने के कारण जो विधर्मी राजा है वो हमारे भारत देश जैसे देश पर अधिकार कर पाए, है ना। तो ये नहीं होना चाहिए। आपसी प्रेम और समझौता, आपसी जो है साथ, जो आपसी भाईचारे से ही जो है देश जो है व्यवस्थित रह पाता है। अब भगवान देखिए वैश्य के और शूद्र के स्वाभाविक कर्म बताते हैं 44वें श्लोक में, तो पढ़ते हैं और आज यही कर लेंगे, है ना। इसके बाद जो है आगे के श्लोक हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। खेती करना, गायों की रक्षा करना और व्यापार करना, ये सब के सब वैश्य के स्वाभाविक कर्म हैं, तथा चारों वर्णों की सेवा करना शूद्र का भी स्वाभाविक कर्म है। तो स्वामी जी कह रहे हैं सबसे पहली बात कि शुद्ध व्यापार क्या होता है ना। शुद्ध व्यापार, खेती करना हम सभी समझते हैं, तो व्यापार शुद्ध किसको कहते हैं? स्वामी जी इसका अर्थ बताते हैं कि जहां पर जिस भी देश में जिस वस्तु की कमी हो, जिस भी समय जिस देश में जिस भी वस्तु की कमी हो, उससे दूसरों की हित की दृष्टि से उस वस्तु को उस जगह पर पहुंचा देना, जिससे कि उस वस्तु के अभाव में किसी को कोई कष्ट ना होने पाए, यही शुद्ध व्यापार कहलाता है। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि गायों की रक्षा करना, तो गौ रक्षा के संबंध में स्वामी जी कुछ विशेष भाव देते हैं। साधक संजीवनी अगर आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी भगवान ने स्वामी जी ने जो है बातें लिखी हैं, करीब 2-3 पेज का ये पन्ना होगा जिसमें भगवान ने गौ रक्षा के बारे में लिखा है। तो गौ सेवा के संबंध में कुछ विशेष बात हम लोग जानेंगे कि देखिए, जो हर एक व्यक्ति के लिए जो गाय है वो सब प्रकार से, हर दृष्टि से वो पालनीय ही है, यानी गाय पालना सब दृष्टि से जो है वो अच्छा ही रहता है। गाय की सेवा से स्वामी जी कहते हैं कि अर्थ धन काम और मोक्ष चारों प्रकार की सिद्धि हमें होती है। और धन से देखिए, गाय से हमें क्या मिलता है? गाय से हमें गोबर मिलता है, घी मिलता है और दूध मिलता है। इससे भी हमारी जो धन है उसकी वृद्धि होती है। स्वामी जी कहते हैं कि हमारा जो ये देश है वो कृषि प्रधान देश है ना, खेत प्रधान देश है। तो इस खेत प्रधान देश में बैलों की बहुत ज्यादा उपयोगिता है, बैलों का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। भैंसों से भी जो है वो कुछ लोग होते हैं जो खेती करते हैं, लेकिन जो भैंस होती है, देखिए भैंस बहुत ज्यादा देर तक धूप को सहन नहीं कर पाती है। अगर ज्यादा देर भैंस धूप में रहती है तो वो अपनी जीभ निकाल देती है। स्वामी जी कहते हैं कि जबकि जो बैल होते हैं वो बहुत देर तक धूप में चलते रहते हैं, इसीलिए बैलों की विशेषता खेती के लिए प्रयोग किया जाता है। स्वामी जी कहते हैं गाय जो है वो पवित्र मानी गई है, और गाय का जो गोबर होता है, जो गोमूत्र होता है, वो भी अत्यंत पवित्र माना गया है। पहले के घरों में देखते थे कि जो घर होते थे वो गाय के गोबर से लीपे जाते थे। आप लोगों ने भी देखा होगा कि पहले के जो घर होते थे वो स्त्रियां गोबर से लीपती थी, है ना। तो इससे होता क्या था? इससे और देखिए वो घर पवित्र तो हो ही जाता था, लेकिन इससे ये भी होता था कि बहुत सारी बीमारियां बची रहती थी, हमको बीमारियां आती नहीं थी। भयंकर बीमारी जैसे कि हैजा हुआ, जैसे प्लेग हुआ, जो आजकल नई नई बीमारी चल रही है, ये पहले नहीं होती थी, क्योंकि ये सारी बीमारियां इससे बची रहती थी। स्वामी जी कहते हैं कि गाय के गोबर से लिपे हुए जो घर होते हैं उनमें बम का भी उतना असर नहीं होता जितना कि सीमेंट से बने हुए मकानों का होता है। बताइए, गोबर से बने हुए घर जो है कितने मजबूत होते हैं, इससे हम अंदाजा लगाएं। फिर स्वामी जी कहते हैं कि जो गाय का गोबर होता है इसमें जहर को खींचने की भी शक्ति पाई जाती है। एक काशी में व्यक्ति था जो कि सांप के काटने से मर गया,
सांप के काटने से मर गया। अब लोगों ने उसका दाह संस्कार करने के लिए उसके शरीर को वो गंगा जी पर ले आए। तो वहां पर एक संत रहते थे, उन्होंने पूछा, तो उनके पूछने पर लोगों ने बता दिया कि व्यक्ति की मृत्यु कैसे हुई। तो संत ने क्या किया कि गोबर मंगवाया और वो मरे हुए जो व्यक्ति के पूरे शरीर पर उन्होंने गोबर का लेप कर दिया, नासिका को छोड़ करके। अब आधे घंटे बाद उन्होंने गोबर का दूसरा लेप किया, तो हुआ क्या कि वो व्यक्ति जो है उसकी श्वास चलने लगी और वो जी उठा। तो इतनी शक्ति होती है गाय के गोबर में। फिर स्वामी जी बताते हैं कि खेतों में यदि गाय के गोबर और गोमूत्र से बनी खाद डाली जाए तो उससे जो अन्न पैदा होती है वो बड़ी ही पवित्र मानी गई है। खेतों में यदि जो गोबर और जो गोमूत्र से भी खाद बनती है तो यदि उसको हम डालेंगे तो जो अन्न होगा वो बड़ा शुद्ध होगा। और इस खेत से जो जमीन होती है, इस खाद से जो जमीन होती है वो भी बड़ी पुष्ट होती है। जो गोबर और गोमूत्र से बनी खाद है इससे जमीन की भी बड़ी पुष्टि होती है, जो कि रासायनिक खादों से नहीं होती उतनी पुष्ट, है ना। विदेशों में देखिए स्वामी जी लिखते हैं कि बहुत सारे खेत हैं जो कि रासायनिक खाद के कारण खराब हो गए। अब उन खेतों को फिर से उपजाऊ बनाने के लिए भारत जैसे देश से गाय का गोबर मंगवाया जा रहा है। तो हमारे देश के गायों की और हमारे देश के गाय के गोबर और गोमूत्र की कितनी महिमा है हम समझ सकते हैं। फिर स्वामी जी लिखते हैं कि गाय हमारे देश की सात्विक मानी गई है। हमारे देश की जो गाय कैसी है, सात्विक है। और गाय का जो दूध होता है, जो देशी गाय होती है उसका जो दूध होता है वो भी सात्विक होता है। तो अगर गाय का दूध पीते हैं हम तो इससे हमारी बुद्धि बड़ी तेज होती है, तीक्ष्ण होती है स्वामी जी कहते हैं। और इससे हमारा जो स्वभाव है वो भी बड़ा सरल और बहुत सौम्य शांत बना होता है, बहुत ज्यादा शांत अच्छा हो जाता है। विदेशी जो गाय होती है वो दूध तो बहुत ज्यादा देती है, पर स्वामी जी कहते हैं कि वो गाय जो है स्वभाव से क्रूर होती है। विदेशी जो गाय होती है वो स्वभाव से बहुत ज्यादा गुस्से वाली होती है और उनका दूध पीने से हमारा भी जो स्वभाव है वो बहुत ज्यादा क्रूर वाला हो जाता है, गुस्से वाला हो जाता है। फिर स्वामी जी कहते हैं कि यदि कोई गाय की निष्काम भाव से सेवा करता है तो इससे उसकी मुक्ति हो जाती है। और गाय की निष्काम भाव से सेवा करने से हमारा अंतःकरण, हमारी इंद्रियां, सारा कुछ जो है वो निर्मल पवित्र भी हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने नंद बाबा को लेकर के अपने आप को वो जो है वैश्य ही मानते थे और इसीलिए उन्होंने जो है गायों को चराने की, बछड़ों को चराने की उन्होंने लीला की। भगवान कृष्ण ने बिना जूतियां पहने ही गोचारण की लीला की, इसीलिए उनका एक नाम जो है वो गोपाल भी पड़ा। अब आगे स्वामी जी समझाते हैं कि शूद्र के स्वाभाविक कर्म क्या होते हैं। शूद्र के स्वाभाविक कर्म होते हैं देखिए, चारों वर्णों की सेवा करना और किसी को किसी प्रकार का कोई कष्ट न आने पाए, सबको सुख आराम पहुंचे, इस भाव से उनकी सेवा करना शूद्र का स्वाभाविक कर्म कहलाता है। और देखिए एक बात और है कि जो शूद्र होते हैं उनमें तमोगुण की प्रधानता मानी गई है। शूद्र में किसकी प्रधानता मुख्य है? तमोगुण की प्रधानता मुख्य है। हमने ये देखा कि तमोगुण के जो लक्षण है वो निद्रा, प्रमाद, आलस्य जैसी चीजें हैं, है ना। तो तमोगुण में ये सारे जब दोष हैं तो जिसमें ये तमोगुणी लक्षण है, जिसमें तमोगुण की प्रधानता है जिस व्यक्ति में, उसके द्वारा फिर दूसरों की सेवा कैसे होगी, ये प्रश्न उठता है कि जिसमें तमोगुण की प्रधानता है ऐसे व्यक्ति के द्वारा दूसरों की सेवा कैसे होगी। दूसरों की सेवा करना तो बड़ा दूर रहा, स्वामी जी लिखते हैं कि ऐसे व्यक्ति की तो अधोगति होती है जिसमें तमोगुण होता है, ऐसा व्यक्ति तो अधोगति में जाता है। तो शूद्र जो कि दूसरों की सेवा करता है तो क्या फिर उसकी दूसरों की सेवा करने से उसकी अधोगति होगी, ऐसा यहाँ पर प्रश्न उठता है। तो स्वामी जी कहते हैं कि इस शंका पर गहराई से विचार करने से हमें पता चलता है कि देखिए तीन के तीन जो गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तीनों ही गुण हर व्यक्ति में पाए जाते हैं और गुणों का संग होने से हर व्यक्ति को कर्म करना ही पड़ता है ना। इसीलिए मनुष्य योनि को क्या कहा गया है? कर्म योनि कहा गया है। तो गुणों का संग होने से हर एक मनुष्य को कर्म करना ही पड़ता है। जिस व्यक्ति में जिस गुण की प्रधानता होती है उस गुण के अनुसार, उस वर्ण के अनुसार ही उसके स्वाभाविक कर्म होते हैं, उसी के अनुसार उसके स्वाभाविक कर्म होते हैं। इससे निष्कर्ष यही निकलता है कि जो सेवा रूपी जो कर्म है, सेवा रूपी कर्म में विवेक की प्रधानता न होकर के और आज्ञा पालन की प्रधानता है। सेवा रूपी जो जिस दृष्टि से यदि देखें तो सेवा जैसा जो काम है इसमें विवेक की इतनी ज्यादा आवश्यकता नहीं है जितना कि आज्ञा पालन की आवश्यकता है। और इस प्रकार से सेवा करना ही शूद्र का स्वाभाविक कर्म कहलाता है। जिस मनुष्य का जिस भी वर्ण में जन्म होता है उसके वर्ण के स्वाभाविक कर्म करने में उसको परिश्रम मालूम नहीं
उसका, है ना। जिसमें जिस वर्ण में भी हमारा जन्म हो रहा है उसके स्वाभाविक कर्म करने में हमको कोई मेहनत नहीं लगती है, और उन कर्मों को करने के प्रति स्वामी जी कहते हैं हमारी स्वाभाविक रुचि रहती है। जैसे मैंने आपको ब्राह्मण को बताया ना, तो ब्राह्मण के जो स्वाभाविक कर्म है, पढ़ना पढ़ाना, यज्ञ कराना, हवन कराना, तो ये कर्म ब्राह्मण को परिश्रम वाले नहीं लगते हैं। इन कर्मों को करने में ब्राह्मण की स्वाभाविक रुचि रहती है। ऐसे अन्य वर्णों के लिए भी है ना। लेकिन एक बात जरूर है कि अंत समय में जैसे हमारे अंदर गुण बढ़ा हुआ होता है, हमारी गति तो वैसी ही होती है ना। जो अंत समय में गति होती है वो अंतकाल में जो गुण होता है बढ़ा हुआ, चाहे वो रज हो, सत हो, तम हो, वो गुण के अनुसार ही हमारी अंत में गति होती है। ये बात जरूर है। स्वामी जी कहते हैं कि एक अन्य बात भी है जो कि हमें जान लेनी चाहिए कि जिसका उद्देश्य श्री कृष्ण की प्राप्ति का है, तो वो सारे के सारे भगवान संबंधी कार्यों को मुख्यता से करता हुआ भी, जिसका उद्देश्य कृष्ण प्राप्ति का है, सारे के सारे भगवत संबंधी कार्यों को वो मुख्यता से करता हुआ भी अपने वर्ण आश्रम के अनुसार जो कर्तव्य कर्म है वो उसको पूजन बुद्धि से भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए भी करता है ना। यानी अपने कर्तव्य कर्म का पालन तो वो करता ही करता है, लेकिन वो कर्तव्य कर्म का पालन भी किस लिए कर रहा है, जिससे भगवान खुश हो जाए। तो ऐसा जो व्यक्ति है जिसका उद्देश्य श्री कृष्ण की प्राप्ति का है, वो सारी भगवत संबंधी कार्यों को भी करेगा, अपने कर्तव्य कर्म को भी करेगा, लेकिन उसका भाव यही रहेगा कि इसको मैं भगवान की पूजा के रूप में ही कर रहा हूँ और इससे मेरे जो आराध्य है वो प्रसन्न हो जाए, ये उसका भाव रहता है। देखिए महाभारत में एक बात आई है, महाभारत में क्या कहा गया है कि यदि कोई भगवान का भक्त है, यदि कोई भगवत भक्त है, तो वो चाहे कोई भी क्यों ना हो, वो परम पूज्य ब्राह्मण ही है। चाहे वो कोई भी हो, यदि वो भगवान का भक्त है तो वो ब्राह्मण ही है। और जो भगवान से विमुख है, चाहे वो कोई भी हो, तो वो शूद्र ही है ना। भगवान की भक्ति नहीं है तो चाहे किसी भी वर्ण के हो, हम शूद्र ही हैं। और यदि भगवान के सम्मुख है, भगवान की भक्ति है, तो हम चाहे कोई भी हो, ब्राह्मण ही समान है। तो हम देखिए स्वामी जी एक और बात ये समझाते हैं कि जिसका वर्ण और आश्रम जितना नीचा होता है, उसको भगवान की प्राप्ति करने में उतनी अधिक सुगमता होती है, बड़ा उसको एडवांटेज मिलता है ना। जैसे जो शूद्र है, जो स्त्रियां हैं, उनको भगवत प्राप्ति करना बड़ा आसान है। एक बार क्या हुआ कि कुछ ऋषि मुनि थे, वो श्रेष्ठता का निर्णय करने के लिए वेद व्यास जी के पास गए। तो वेद व्यास जी उस समय जो है स्नान करके उठे और सूर्य को अर्घ्य दे रहे थे, और सूर्य को अर्घ्य दे करके वो यही कह रहे थे कि हे कलयुग तुम धन्य हो, कलयुग की स्त्रियां धन्य है, शूद्र धन्य है। तो वो जो ऋषि मुनि थे उन्होंने कहा कि वेदव्यास जी आपने ऐसा क्यों कहा कि कलयुग धन्य, कलयुग की स्त्रियां धन्य, और कलयुग में जो शूद्र है वो भी धन्य, ऐसा क्यों कहा। तो वेदव्यास जी ने यही कहा कि यदि कलयुग में धर्म का पालन करे कोई भी स्त्री या शूद्र, तो उनको बड़ी आसानी से अपना वो कल्याण कर लेते हैं ना। अपने धर्म का पालन करने से शूद्र और स्त्रियां बड़ी सुगमता से अपना कल्याण कर लेती हैं, ऐसे उनके वाक्य थे। तो चलिए इसी के साथ हमारा जो है अब आज का सेशन ही जो है हम इसको समाप्त करेंगे, और आगे के जो श्लोक हैं 45 से लेकर जो आगे के आएंगे वो हम अगले कक्षा में लेंगे। तो आप में से किसी के कोई प्रश्न हो, अब तक जो हमने पढ़ा भगवद गीता के जो 20-25 श्लोक जो भी लिए हमने, तो उसमें आप प्रश्न कर सकते हैं।